बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एज़ प्रॉमिस गायनी के आज मैं एमसीक्यूज़ वो सारे शेयर करूँगा जो पास्ट के अंदर आलमोस्ट आ चुके हैं और जो मुझे लग रहा है इस साल भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ नए एमसीक्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखो, अगर आपने एक दफ़ा गायनी पूरी पढ़ ली है ना, अब ये वीडियो देख लो। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा रिवीजन जो है ना इस वीडियो के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करूँगा जितना मुझे बंदा ना चीज़ मुझे लाइक को आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी आप सब लोग मुझसे लाइक हैं, कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, विच इज़ यूज टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वजाइनल वाल इन DNC डायलेशन एंड क्यूरेट आर्च के अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ कर लेते हैं पोस्टीरियर वजाइनल वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए। बच्चे को पता है, सिम स्पेकुलम आपने देखा होगा। अगर आपने गायनी की ओस्पी दी है ना तो इस तरह का आपको कुछ एक स्पेकुलम सा मिल रहा होगा। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लिया करते हैं। यूँ कह लें कि सिम्स जो है सर्विसेज इंस्टीट्यूट ये लाहौर के अंदर है। यस, वहाँ पे जो है ना हम सिम्स स्पेकुलम जो है ना यूज़ करते हैं वहाँ की जो पोस्टीरियर वेजाइनल वाल है उसको डिटेक्ट करने के लिए। सॉरी सिम्स वालों। अच्छा, टू चेक द पेटेंसी ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, हमने अगर किसी भी फीमेल की जो है ना जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं उसकी पेटेंसी चेक करनी, आया कि खुली है या नहीं, उसके अंदर हमने क्या डाल देना है, एल डाल देना है, लेप्रोस्कोपी कर देनी है। मैंने यूँ याद किया हुआ, बाकी आप अपने देख लेना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब वही हमें पता चला कि कहीं किसी ट्यूब के अंदर है यूट्रस के अलावा कहीं पे और जाके प्रेगनेंसी, तो हमने फिर क्या डाल देना है, एल डाल देना है, लेप्रोस्कोपी कर देनी है। इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एंड PMB, मतलब कि PMB पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग। ठीक है, मीनोपाज के बाद जो ब्लीडिंग है ना तो इसके अंदर आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन, पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने हिस्टेरोस्कोपी करवा लेनी होती है। तो हिस्टेरोस्कोपी के लिए ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप अंदर जाके, और वो सारे के सारे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप जाके और अंदर से सारे के सारा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि क्यों हो रही है मीनोपाज के बाद भी इस गर्ल को ब्लीडिंग। ठीक है, और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पे आप बायोप्सी ले लो। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर पूछे तो बायोप्सी है, अगर फर्स्ट लाइन पूछें तो आते ही आप बायोप्सी तो नहीं ना ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में आप हिस्टेरोस्कोपी है। ठीक है, और गोल्ड स्टैंडर्ड में आपके पास क्या आ जाएगा जी, बायोप्सी लेनी है। आपको कंफर्म होगा ताकि आपका गोल्ड स्टैंडर्ड से यही होता है ना। ठीक है, एडहियन फॉर्मेशन आफ्टर डायलेशन एंड क्यूरेट आर्च के बाद, ठीक है, जो एडहियन बन जाती है, बच्चे को पता है कि वो उसे हम कहते हैं कि वहाँ परमानेंट स्कारिंग और एडहियन जो इस तरह की चीज़ें बन जाती है उसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। मैंने यूँ याद रखा हाशिर नामी कोई लड़का है, ठीक है, उसकी वाइफ जो है ना उसको एडहियंस हो गई है तो उसे हम एशरमैन, वजह क्या है, उसने कोई DNC करवाई है, कोई किसी दाई से वो कहते हैं ना सफाई करवा देना, हमने यूट्रस की सफाई करवाई है, तो इसी के अंदर ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। विच टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी, मतलब आप पूरी यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है, यूज इन यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। अगर विजाइना से वो प्रोलैप्स कर गया तो हम क्या करते हैं, विजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं। विजाइना के थ्रू जाके वहाँ से हिस्टेक्टमी करना है तो हम इस टाइप को हम कहते हैं कि विजाइनल हिस्टेक्टमी। टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी यूज फॉर लार्ज फाइब्राइड्स, अगर फाइब्राइड ज़्यादा है तो एब्डोमिनल में। ठीक है, अगर बहुत बड़ा है तो फिर आपने कभी भी विजाइनल नहीं जाना, आपने फिर एब्डोमिनल पेट के थ्रू खोल के उसको, ठीक है, ओवरी इज़ रिमूव्ड इन दिस प्रोसीजर। ठीक है, जब आप पेट खोलेंगे आपके पास ज़्यादा एरिया विजुलाइज होगा और आप उसके बाद जो है ना वो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जो है ना वो पेट के थ्रू जाके वहाँ से पूरी की पूरी जो है ना वो यूट्रस उसकी निकाल लेनी है, विजाइना से नहीं निकाल पाएंगे आप। 3 पेडिकल ऑफ हिस्टेक्टमी क्या होती है, यूट्राइन आर्टरी, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट और एंगल ऑफ वाल्ट, ये 3 पेडिकल होते हैं। ठीक है, UA। ठीक है, फिर हमारे पास एक लिगामेंट है, लिगामेंट का क्या नाम है, IBP। ठीक है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और हमारे पास एंगल ऑफ वाल्ट जो है ना हमारे पास हो जाता है। ये पूरी की पूरी जो है ना वो आप रटा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से एक छोटी सी डायग्राम देख लो। ठीक है यार, ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये यार ये यूट्रस पे जाना दिखाना जो है ना इधर वैसे ही ना मसला बन जाता है। चॉइस ऑफ यहाँ पे क्या है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ मिस कैरेज में हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर किसी का जो मिस कैरेज हो गया लेकिन अगर कुछ उसके अंदर मवाद रह गया बच्चे का, तो अब क्या करोगे, डायलेशन एंड क्यूरेट आर्च, सिंपल सी बात है। विच डाई यूज्ड, कौन सी डाई होती है, मिथाइलिन ब्लू जो है ना वो हम यूज़ करते हैं यूरोग्राफिन एंड इन लेप्रोस्कोपी। ठीक है, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी में हम यूरोग्राफिन यूज़ करते हैं और लेप्रोस्कोपी के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेप स्मेयर, अगर आपने पेप स्मेयर लेना वो जिसे कहते हैं शीशे वाला टेस्ट, इसके लिए हमारे पास होता है किस्को स्पेकुलम।
ये कुछ लोग इसको ना डक्स स्पेकुलम भी कहते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, डक ज़्यादा नहीं कहना, इस तरह का जो है ना वो आपको स्पेकुलम से मिलता है। आप इसके अंदर डाल के इसको यूँ खोलते हैं तो सारी की सारी वो ओपन हो जाती है, वहाँ पे आप लॉक कर दिया करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ब्लीडिंग इन दी ओल्ड जो है ना वो विच इंस्ट्रूमेंटल ब्लीडिंग सर्वाइकल वैन एवर इन इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन ओल्ड मोस्टली सर्वाइकल कार्सिनोमा जो सर्वेक्स है ना, ठीक है, उसके अंदर अगर कैंसर होगा तो वो कह रहा है कि ओल्ड्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आप पैप स्मेयर करते हैं, शीशे वाला टेस्ट। सर्वेक्स जहाँ भी आ गया ना वहाँ पे आपने पैप स्मेयर, पीसी से याद कर लो। सर्वेक्स सी से सर्वेक्स है, पी से पैप स्मेयर आपने करवा लेना। साइट ऑफ सर्वाइकल सी ए क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे अपर और लोअर पार्ट आपस में मिलता है ना, ठीक है, अपर 2/3 और लोअर 1/3 इस तरह होता है ना, जो इनके दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा एरिया होता है जहाँ पे इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, वहाँ पे हमारे पास सी ए सबसे ज़्यादा होगा। सर्वेक्स ट्यूमर इन्वॉल्व अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना, ठीक है, अगर वो अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना जो है ना वो इन्वॉल्व करेगा तो ये स्टेज 2 है। अगर लोअर 1/3 भी इसने इन्वॉल्व कर लिया, अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो हमारे पास क्या है? स्टेज 2 का। अगर वो नीचे भी आ गया है लोअर 1/3 के ऊपर तो भी स्टेज 3 का हमारे पास है। टाइप ऑफ रेडियोथेरापी यूज इन सर्वेक्स ब्रेकियोथेरापी इसको हम कहते हैं, जो हमने सर्वेक्स के ऊपर जो रेडिएशन मारनी है उसे हम ब्रेकियोथेरापी कहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 क्या वजह करता है? सर्वाइकल सी ए, ठीक है, मतलब जो 16 है और हमारे पास 18 है वो कैंसर काज करवाता है। जितना नंबर बड़ा है उतना खतरनाक है, 16-18 कैंसर काज करवाता है। इसी तरह अगर 6+11 हमारे वो सिंपल हमारे पास वार्ड्स करता है, वो कैंसर का इतना ज़्यादा जो है ना वो, यार क्या होगा इसे, ठीक है, कैंसर का हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं करता। तो 16-18 और ये आपने याद रख लेना। सर्वेक्स विजुलाइज्ड बाय कॉल्पोस्कोपी, ठीक है, ये है मेरी जान कॉल्पोस्कोपी। अगर इस तरह का आपको कोई चीज़ दिख रही है, मतलब ये कैमरा सा होता है, इसके अंदर हमने ये उसको स्पेकुलम डाल के यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? कॉल्पोस्कोपी, ठीक है। तो सर्वेक्स को हमने इस तरह विजुलाइज करना होता है। स्केलेटल टिश्यू कंटेनिंग विजाइनल ट्यूमर अच्छा, जो स्केलेटल टिश्यू कंटेनिंग विजाइनल की जो ट्यूमर है उसको हम कहते हैं सार्कोमा बोट्रेयाइड, ठीक है, SB से याद कर लो। ISS भी होता है ना, वहीं से याद किया मैंने कि SB जो है ना हमारे पास। अब लिम्फ नोड इज़ फिक्स्ड, देन ये कौन सा है? स्टेज 3 वल्वल जो है ना वो कार्सिनोमा। अगर लिम्फ नोड आपका बिल्कुल फिक्स है, सख्त है, ठीक है, वो स्टेज 3 में आएगा। मास इन लोअर एब्डोमेन विद ब्लीडिंग, तो ये क्या होगा? अब ये DD मेरे ख्याल में कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन्होंने पूछा होगा शायद, इस तरह का MCQ जो भी है। सर्वाइकल CA, एंडोमेट्रियल CA और ओवेरियन CA, वो कह रहा है कि इन तीनों को जो है ना अच्छे से देख लेना, कि इनके कैंसर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं प्रिवेंट क्या करती हैं? ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल CA, ठीक है, मतलब जो ओवरी है, यहाँ पे ये यूट्रस है, यहाँ पे जो ओवरी लगी हुई है, इसके कैंसर से एक तो बचाती है, और हमारे पास ये जो एंडोमीट्रियम है इसके कैंसर से कौन बचाती है? COCP। लेकिन जो उसका ब्रेस्ट है ना वो उसके अंदर फिर खतरे में आ जाता है, तो ब्रेस्ट के ऊपर कैंसर करवा देती हैं, लेकिन ओवेरियन और एंडोमीट्रियम से हमें बचा लेते हैं, ठीक है। बाकी कंबाइन जो कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है ना वो क्या करती हैं? एंडोमेट्रियल CA तो करवाती हैं लेकिन प्रिवेंट करता है, ठीक है। जब आप कॉपर डालेंगे तो वो इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा करवा देती है यहाँ से, तो सिर्फ वो एंडोमेट्रियल कैंसर करवाएगी, ओवेरियन नहीं करवाएगी। कौन? कॉपर वाली, ठीक है। तो कॉपर सिर्फ आपकी जहाँ जहाँ पे लगेगी, जहाँ पे लगाएंगे ना आप, यहीं पे सिर्फ कैंसर करवाएगी, बाकी जो ओवरी है वो बच जाएगी। जबकि जो कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव ये एंडोमेट्रियम और ओवरी बचा के सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करती है, ईजी, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं हिस्टेक्टमी जो है ना वो प्रिवेंट दी ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल CA, सारी बात है, जहाँ से हमने हिस्टेक्टमी कर देनी है तो यूट्रस और साइडों वाली चीज़ें हमने रिमूव कर देनी, तो हमारे पास नहीं होगा वो कैंसर, ठीक है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल PMB विद डायबिटीज़ एंड ओबीज, मतलब पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, उसको शुगर भी है और उसको जो है ना वो हमारे पास मोटी भी है, तो पक्का केस है क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर का, वहाँ पे कोई भी उसकी जो एंडोमेट्रियम जो है ना वहाँ पे कैंसर आ जाए, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग। इन्वेस्टिगेशन जॉइंट पर एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए आप क्या करते हैं? बायोप्सी कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। बाकी इफ़ एज इज़ लेस देन 35 तो हम क्या कहते हैं? मायोमेक्टमी कर दिया करते हैं, पूरी नहीं रिमूव करनी क्योंकि वो अभी फर्टाइल है, तो हम सिर्फ जो मायोमेट्रियम है उसको रिमूव करना होता है मायोमेक्टमी। अगर एज 35 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं? बाईलेटरल हिस्टेक्टमी, दोनों तरफ से जो है ना वो हमने उसकी रिमूव करके विद ओवोफ्रेक्टमी हमने साथ में उसकी जो ओवरीज हैं वो भी रिमूव कर देनी होती है, ठीक है। अगर 35 से ज़्यादा उसे बच्चे नहीं चाहिए तो पूरी की पूरी हर चीज़ रिमूव कर दो। अच्छा, लिंच सिंड्रोम बेसिकली क्या है? ओवरी, कोलोन और एंडोमेट्रियल कैंसर, ये उसकी कोलोन होगी, ठीक है, ये उसकी ओवरीज होगी और ये उसका जो है ना यूट्रस हो गया, ठीक है। एंडोमेट्रियम,
कोलोन और ओवेरियन कैंसर, इन तीनों को हम मिला के जो कहते हैं वो हम कहते हैं लिच सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है ना वो क्या खास करती है, एंडोमेट्रियाइड या क्लियर सेल कार्सिनोमा जो है ना वो एंडोमेट्रियम बिल्कुल क्लियर काम करती है। मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियल सी इज एडिनो, एडी जो है ना उसको हमारे पास जो है ना वो का मोस्ट कॉमन जो है एडिनो, मतलब एडी की वाइफ है, अल्लाह जित्ता की जो है वाइफ है, उसको एडिनो कार्सिनोमा हो गया। टाइप 1 एंडोमेट्रियल सी ड्यू टू हाइपरप्लेजिया काज बाई ईस्ट्रोजिन एंड टाइप 2 ड्यू टू एट्रोफी। ठीक है, अगर टाइप 1 है तो वो हमारे पास क्या है, अगर कोई खातून बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजिन का इस्तेमाल कर रही है तो उसके अंदर हमारे पास एंडोमेट्रियल का कैंसर हो सकता है। लेकिन जो टाइप 2 है वो किसकी वजह से होता है कि वहाँ पे कोई भी एट्रोफी होगी। एसाइटिस विद लोअर एब्डोमिनल पेन, ओवेरियन कार्सिनोमा। ओवरी का जहाँ पे जिक्र आ रहा है वहाँ पे आपको एसाइटिस लाजमी मिलेगी, क्यों, पानी वाली थैलियाँ जो है ना वो पेट के तक जो पहुँच रही। कीमोथेरापी यूज इन ओवेरियन कैंसर, रेडियोथेरापी हमने सर्वक्स के ऊपर। ठीक है, तो सर्वक्स के ऊपर जो हम रेडियोथेरापी मार रहे हैं उसको हमने क्या कहा था, ब्रेकियोथेरापी। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो ये विच टाइप ऑफ रेडियोथेरापी यूज इन सर्वक्स, ये ब्रेकियोथेरापी। तो यहीं पे ये है कि सर्वक्स के लिए रेडियोथेरापी, जिसका दूसरा नाम हमने क्या था, ब्रेकियोथेरापी। ठीक है, अगर ओवरी है तो इसके लिए हमने दवाइयाँ देनी है, कीमोथेरापी देनी है, यहाँ पे आपने रेडिएशन नहीं मारनी। ठीक है, तो क्योंकि ओवरी बहुत नाजुक है। यहाँ पे है कार्बोप्लेटिन जो है ना यूज्ड इन ओवेरियन कार्सिनोमा, सिस्प्लासिन लेस यूज बिकॉज ऑफ द नेफ्रोपैथी, ये गुर्दों के ऊपर कुछ ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बोप्लाटिन जो है ना वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। बो वाली ओवरी यूँ याद कर लो, वहाँ पे हमने ट्यूमर मार्कर जो, अगर CA 125 है तो हमारे पास सीरस ट्यूमर है, अगर 19 है तो ठीक है, नो मुँह कहते हैं ना, उसके नो मुँह है। ठीक है, तो वहाँ से याद किया कि जहाँ पे 99 आ रहा है ना, 19 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए म्यूसिनस है, नो मुँह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बाकी जो CA 125 है, 1 to 5 पे बैठ के जो है ना वो क्या करते हैं लोग, बड़ी मस्तियाँ करते हैं, ऐस करते हैं, तो सीरस यहीं से याद कर लिया कि मैंने। ग्रैनुलोसा सेल जो है ना वो ट्यूमर जो है ना वो क्या सिक्रीट करता है, इनहेबिट का होता है, GI। ठीक है, GIT से याद कर लो, ग्रैनुलोसा सेल इनहेबिट सिक्रीट करता है। कोरियोकार्सिनोमा, बच्चे को पता है, C आ रहा है इसमें तो इसमें भी C आ रहा है, कोरियोकार्सिनोमा HCG सिक्रीट करेगा। यॉर्क सैक और टेराटोमा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये अल्फा फेप्टोप्रोटीन करता है। तो जहाँ पे हमारे पास CA 125 आ गया, ठीक है, तो उसने क्या करना है, हमारे पास सीरस वाला सारे का सारा सेक्रेट करना है। 99 जो है वो हमारे पास म्यूसिनस काज करवाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास आ जाता है टेराटोमा, बल्कि HCG जो है ना वो कोरियोकार्सिनोमा सेक्रेट करता है। ठीक है, बाकी अल्फा फेप्टोप्रोटीन जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, जो टेराटोमाज वगैरह आती है ना। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यॉर्क सैक ट्यूमर है, वहाँ से ग्रैनुलोसा सेल जो है ना वो इनहिबिन सेक्रेट करता है। ट्यूमर हैविंग नेल और हेयर, टेराटोमा की निशानी है, डर्माइड जिसे कहते हैं, नेल भी होंगे, हेयर भी होंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रिवेंशन ऑफ दी ओवेरियन कार्सिनोमा, अगर हमने ओवरी का कैंसर हमने बचाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई लिटल सेल्फ एंजियोफेरेक्टमी, दोनों तरफ से हम जो है ना उसको रिमूव करवा देंगे। टॉर्शन ऑफ द सिस्ट देन ओफेरेक्टमी, इफ ओवरी इज विजिबल देन सिस्टेक्टमी, आप सिंपल जो है ना वो आप इसके अंदर करवा दिया करते हैं। मतलब कि सर्जिकली जो है ना वो रिमूव आपने करवा देनी है ओवरीज को। ठीक है, अगर सिस्ट की टॉर्चन हो जाए ना, तो ये आता है अमूमन एमसीक्यू, सिस्ट की टॉर्चन हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने दोनों जो है ना वो आपने ओवरीज आप रिमूव कर देनी है, किसी सूरत भी बचना नहीं है। ठीक है, काज ऑफ पेन इन डर्माइड सिस्ट क्या होता है, या तो वो टॉर्चन है, या फट गई है, या फिर वहाँ ब्लीड कर रही है, तो यही वजह हो सकती है हमारे पास। लाइकन प्लानिस जो है और स्क्लीरोसिस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि स्टीराइडल हमने थेरेपी देनी होती है तो आपके पास बंदा ठीक हो जाता है। बार्थोलियन सिस्ट, इसके अंदर जो की ट्रीटमेंट क्या है, मार्सुपिलाइजेशन। अगर इसको मैं इजी वे में बताऊँ ना तो ये यूँ है कि हम एक तो सर्जिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम ना उसको कट करके अब्सेस रिमूव करके सिस्ट को बाद में जो एजेस हैं ना उनको आपस में सुचरिंग कर देते हैं और उसकी सरफेस को कंटिन्यूस करवा देते हैं एक्सटीरियर सरफेस के साथ। तो बस ये आप रटा लगा लें, जो भी कर लें, बस ये बार्थोलियन सिस्ट है उसको आपने सिंपल जो है ना वो कट दे के उसको एजेस को आपस में फिर जो है ना वो मिला देना है ताकि वो हील कर जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूट्रस फिक्स या इमोबाइल है विद PCB, तो मतलब कि PCB मतलब पोस्ट क्वाइटल जो है ना वो ब्लीडिंग है। ठीक है, मतलब अपने शोहर से मिली है उसके बाद जो है ना उसको ब्लीड हो रहा है, तो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग में जो है ना वो यूट्रस उसकी फिक्स या इमोबाइल है, लेकिन उसको क्वाइटल के बाद ब्लीडिंग हो रही है। सीधे सीधा केस किसका, एंडोमेट्रियोसिस का है कोई इसके में मुश्किल बात। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या था, मतलब जो आपके यूट्रस के जो टिश्यूज़ हैं वो आउटसाइड द यूट्रस किसी और जगह चले जाएं, उसी को हम कह रहे थे ना एंडोमेट्रियोसिस। तो सिंपल सी बात, चॉकलेट सिस्ट,
ओवरी इन दी एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। जब वही जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू ओवरी तक चले जाएंगे, वो एक चॉकलेट की तरह का जो है ना वो काला काला चीज़ बना देंगे, तो मैंने यूँ याद किया हो कि वो चॉकलेट सिस्ट वहीं से हमारे पास होगा। फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चॉकलेट सिस्ट क्या है? डेनाजोल होगा। डीसी वो कहते हैं तो डीसी लगा, ठीक है। जो डेंजोल जो है ना वो चॉकलेट सिस्ट के लिए होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द सर्वाइकल पॉलिप एवल्जन, खींच के उतार दो। काज ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है? सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है या एडिनोमायोसिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे या वो पॉलिप हो गई या फिर वो जो है ना वो एडिनोमायोसिस, मतलब कि जो नॉर्मल टिश्यू है जब वो यूट्रस की एंडोमेट्रियल टिश्यू को क्रॉस करके उसकी मस्कुलर लेयर तक जा रहा हो, ठीक है, मतलब अंदर तक घुस रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? एडिनोमायोसिस होता है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं मास अराइजिंग फ्रॉम यूट्रस टू बर्ड दी एब्डोमेन इन हैवी मस्कुलर ब्लीडिंग क्या है? फाइब्राइड या लायोमायोमा। सिंपल सी बात है, ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर कोई यूट्रस से मास अराइज करके वो ऊपर एब्डोमेन की तरफ जा रहा है तो हमारे पास फाइब्राइड कहलाता है। मोस्ट कॉमन साइट ओवरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट एंडोमेट्रियोसिस की मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ चॉकलेट सिस्ट बनी है ओवरी है ना, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट भी वही होगी। आर्टरी अंडर द सरफेस ऑफ द ओवरी, इंटरनल इलिक आर्टरी, पक्का पक्का एमसीक्यूज है। जो ओवरी है, ठीक है, इसके नीचे जो है ना हमारे पास कौन सी होती है? इंटरनल इलिक आर्टरीज जो है ना वो उसकी सरफेस के नीचे होती है। फिर ओवेरियन ट्यूमर इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम जो ओवरी ट्यूमर होता है उसे हम योक सैक कहते हैं, मतलब योक मतलब बच्चा सा है अभी, अंडा 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 योक होता है ना, वहाँ से याद कर लो। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स क्या है? बर्थ ट्रोमा, बर्थ के दौरान अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो इसके अंदर क्या होगा? यूट्रोवेजाइनल। ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल वाल्व प्रोलैप्स क्या है? आप सिंपल हिस्टेक्टमी जो है ना वो आप इसके अंदर करवा दो, तो आपका जो वेजाइनल वाल्व प्रोलैप्स है ना वो हमारे पास वही अगर बाहर आ गया तो वेजाइनल वाल्व, तो उसकी पकड़ के निकाल ही दो पूरे का पूरा। ट्रीटमेंट ऑफ द सेकंड डिग्री अगर प्रोलैप्स है, तो अगर सेकंड डिग्री तो मानचेस्टर रिपेयर और रिंग पेसरीज जो है ना वो आपने करवानी है। पक्की पक्की बुक की लाइन है कि अगर सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है तो इसके अंदर आपने एक मानचेस्टर रिपेयर होता है, अभी इसकी टेक्निक के अंदर हम नहीं जा रहे क्योंकि जल्दी रिंग पेसरीज हम ना इसके अंदर यूज़ कर लिया, या इसको हम ना वेजाइनल पेसरीज भी कहते हैं। तो इस तरह की जो है ना वो रिंग्स ही आपको मिल जाती हैं जो आप लगा देते हैं, बस सिंपल सी याद कर लो, ये प्रोलैप्स से हमें बचा दिए गए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी काज ऑफ प्रोलैप्स क्या है? अगर उसकी स्पोर्ट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट से जो है ना वो लॉस हो जाए स्पोर्ट। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग लाफिंग एंड स्नीजिंग, स्ट्रेस, जो ही स्ट्रेस पड़ती है हंसने के ऊपर या छींक के ऊपर, तो क्या होता है? स्ट्रेस पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सिंपल सी बात है। डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी को हम किस तरह ट्रीट करते हैं? ब्लैडर के मसले हैं डेट्रोजर, इनकी ओवर एक्टिविटी को ट्रीट करने के लिए हम बोटुलिनम इंजेक्शन या एंटी कोलिनर्जिक देंगे। कोलिनर्जिक क्या करवाता था? तो पेशाब करवाता था, तो उसके खिलाफ हम देंगे तो एंटी कोलिनर्जिक हम दे देंगे, साथ में बोटुलिनम टॉक्सिन दे देंगे, ठीक है। एसवेल्स क्राइटेरिया क्या है? हे प्लस नगर्स क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, ठीक है। बीवी से याद कर लो, बीवी के लिए हमारे पास एसमेल क्राइटेरिया है या नगर्स क्राइटेरिया हमारे पास आता है। क्लू सेल फिशी डिसऑर्डर, जहाँ पे भी फिशी डिसऑर्डर है ना, तो फिश गार्डिनेला वेजिनेसिस, तो फिश की मैंने यूँ याद रखा वेजाइना, ठीक है। फिश की वेजाइना मतलब जार्डिनेला वेजिनेलिसिस हमारे पास। कर्डी जहाँ पे दही की तरफ आ जाएगा तो कैंडिडियासिस, सी से कर्डी, सी से कैंडिडियासिस आ जाएगा, ठीक है। तो कर्डी वाइट वेजाइनल अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ग्रीन येलो डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ट्रैकोमिनस वेजिनालिस हमारे पास हो जाए। इसके लिए हमारा ड्रग ऑफ मेट्रोनिडाजोल, या जिसके फ्लैजल के अंदर ये मेट्रोनिडाजोल होती है ना, तो यही हम उसको अमूमन रिकमेंड कर दिया करते हैं। तो ट्रैकोमिनस वेजिनालिस के लिए ग्रीन येलो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ भी याद रख लो कि यो भी अगर फ़िश का डिसऑर्डर है, ठीक है, फ़िशी डिसऑर्डर तो फौजी से FG है, ग्रीनिश डिसऑर्डर होगा तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। कर्डी के लिए हमारे पास कैंडिडियासिस आता है, ठीक है। और ग्रीन येलो के लिए हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? ट्रैकोमिनस वेजिनालिस हो गया, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्लेमाइडिया, ये बहुत बार रिपीट हुआ और ईजी सा MCQ है, मतलब कल्ला रहेगा तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, मैंने यूँ याद किया हुआ, ठीक। बाकी हमारे पास है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया सेफ्ट्रेक्सोन, GC से याद किया हुआ मैंने, गोनोरिया के लिए सेफ्ट्रेक्सोन है, ठीक है। क्लेमाइडिया के लिए क्या है? CA, क्लेमाइडिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ HRT, मतलब किसको आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं देंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, ठीक है, अगर किसी को ब्रेस्ट की कोई डिजीज़ है, ठीक है, या फिर अगर कोई वो प्रेग्नेंट है लेडी, ठीक है, तो उसके अंदर कभी भी आप HRT नहीं देंगे, इजी। बाकी है FSH और LH इंक्रीज़ होता है और ईस्ट्रोजन डिक्रीज़ होता है, किसके अंदर? मीनोपाज के अंदर। सिंपल सी बात है, ईस्ट्रोजन कम होगा, इसी वजह से यूट्रस की प्रोलिफरेशन खत्म हो जाएगी ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम एम्प्यूला और इस्तेमस होते हैं, एम्प्यूला में हलाला होती है, तो वहाँ से याद कर लो। हाउ मच स्पर्म नीड फॉर फर्टिलाइजेशन? 20 रुपये, यूँ याद कर लो कि 20 रुपये के स्पर्म जो है ना 20 मिलियन आ गए।
ओव्यूलेशन इंडक्शन डन बाय क्लोमिफेन सीसी, ठीक है, खट्टी चीज़ें क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ना वो हमारे पास ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवा दिया करता है। बाकी हमारे पास आता है जी टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस। तो ये देखो ज़रा, तो यूरिनरी कॉन्टीनेंस हमारे पास स्ट्रेस भी हो सकता है, ओवरफ्लो भी हो सकता है, या अर्जेंसी भी हो सकता है। स्ट्रेस मैंने कहा था छींक में, या फिर हमारे पास खांसी के अंदर क्या होता है एब्डोमिनल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है वीकेंड पेल्विक फ्लोर मसल होता है और पेशाब उसका निकल जाता है। फिर ओवरफ्लो में क्या है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इंक्रीज इंट्राविजाइकल प्रेशर, यहाँ पे उसको लॉग जुड़ी थी, यहाँ पे उसको हो सकता है प्रोस्टेट का मसला हो, तो यहाँ पे पेशाब जमा होता एक वक्त तक वो ओवरफ्लो कर देगा ना। हर जिस तरह पानी की टैंकी होती है ना, एक वक्त तक वो ओवरफ्लो कर जाती है, तो वो यहीं पे कर लो। बाकी हमारे पास क्या है, अर्जेंसी में हाइपर एक्टिव होता है, मतलब थोड़ा सा पेशाब भी आए तो उसने कंट्रैक्शन शुरू कर देनी है, हाइपर एक्टिव मस्कुलेचर है। तो हम इसके अंदर क्या देते थे, बॉटुलिनम देते थे और साथ में एंटीकोलिनर्जिक दिया करते थे, ठीक है। सक्सेस ऑफ द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या है, अगर इंट्रायूट्राइन के अंदर हम इंसेमिनेशन यूट्रस के अंदर 10 से 20% है, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसका सक्सेस रेट 40 से 50% है। फीमेल फर्टिलिटी फॉल आफ्टर 36, जब खातून 36 साल की होती है उसकी फर्टिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। मेल की 50 साल तक, 50 साल के बाद भी मैंने देखा बाबे जो है ना वो हरामजादियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रासेप्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग लेडी जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अगर कोई वो माँ अपना दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो इसके अंदर सिर्फ आप प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ दे सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं देना। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस और लिवो नॉर्जेस्टल जो है ना LVG जो है ना आप इसके अंदर दे सकते हैं। कॉपर टी जो है ना वो आप प्रिवेंट किस तरह करते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से, और कंबाइन और काउंटर जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से कॉपर टी डिवाइस प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बाकी COCP प्रिवेंट दी ओवरी एंड एंडोमीट्रियल कैंसर, बच्चों वाली बात है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रिवेंट एंडोमीट्रियल, इंट्रायूट्राइन डालेंगे तो एंडोमीट्रियम का हमारे पास कैंसर नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास लेकिन वो क्या काज करवा देगा, ओवरीज का कैंसर हमारे पास हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी कह रहा है कि ओरल कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 24 घंटे के अंदर अंदर। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जो है ना इसका हमारे पास ड्यूरेशन कितना होता है 14 हफ्ते तक होता है। कॉपर इंट्रायूट्राइन 3 से 5 साल तक के लिए हम तो यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा बस कॉपर रख दिया तो 3 से 5 साल तक भूल जाओ। फेलियर रेट ऑफ विजेक्टमी, जो मेल की हम विजेक्टमी करते हैं, ठीक है, टेस्टिस से वो जो ट्यूब काटते हैं 0.02% इसका फेलियर रेट बहुत कम है। ट्यूबल लाइगेशन, जो फीमेल की ट्यूब हम बंद करवा देते हैं, वो 0.13% इसकी फेलियर रेट है। मिस कैरेज में हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, थ्रेटन होता है, मिस कैरेज होता है, इनएविटेबल होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। थ्रेटन में खतरा है तो इसके अंदर भी ऑस क्लोज है, ठीक है, और इसके अंदर फीटल हार्ट रेट भी मिलेगा और ब्लीडिंग भी मिल जाएगी। इनएविटेबल जो मर्जी कर लो, इसने हो के ही रहना है, तो इसने हर चीज़ खोल देनी है, ओपन ओस कर देना है। फीटल हार्ट रेट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन साथ में ब्लीडिंग होगी, ठीक है। मिस्ड में क्या है उसको पता ही नहीं चला, नो ब्लीड, ठीक है, फीटल लॉस ओपन है, नो फीटल हार्ट रेट, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं, हर चीज़ क्लोज और चुप करके निकल के उसने हर चीज़ अपने काम ख़त्म कर दिया। इनकम्प्लीट में क्या है, आधा गुजर गया आधा रह गया, तो मतलब बाकी जो रह गया उसके लिए ओस जो है ना ओपन रह गई है, फीटल हार्ट साउंड नहीं होगी, ठीक है, और हमारे पास ब्लीड होगी। बाकी कंप्लीट के अंदर क्या है, सारा कुछ निकल गया तो ओस फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगी। सिंपल ओपन कहाँ पे रहनी है, अगर इनकम्प्लीट के अंदर है या इनएविटेबल है। देखो इनएविटेबल और इनकम्प्लीट, इसके अंदर सिर्फ ओस ओपन है, बाकी सब में ओस जो है ना सर्वाइकल ओस वो क्लोज है। बस ये दो बात याद कर लो, बाकी आपके पास अल्लाह खैर चला। ड्रग फॉर मिस कैरेज क्या है, मिस कैरेज के लिए हम मासी को बुलाते हैं, तो माइसोप्रोस्टल जो है ना वो आपने दे देनी होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाती है। और बाकी एक मेफीप्रेस्टिन भी होती है जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का भी विड्रॉल करवा देती है। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, फ्लोपियन ट्यूब जो है ना हमारे पास जो है ना वो एक्टोपिक के लिए होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक मिथोट्रेक्सेट जो है ना वो हम दे देते हैं, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट देने से आपके पास वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना वो खत्म हो जाए। मॉनिटरिंग ऑफ मिथोट्रेक्सेट जो है ना वो हम HCG का लेवल देखते हैं कि अगर HCG बढ़ रहा है तो इसका मतलब है अभी उसने एक्ट नहीं किया, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं 3 या इससे ज़्यादा टाइम मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेज की डेफिनेशन है। ड्रग विल बी एस्प्रिन है या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, अगर जो है ना वो क्या काज करवा देती है, काज इन एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर हम ये दे दें। बाकी ग्रेप लाइक मास क्या ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होता है जिसके अंदर HCG ब्रेड होता है। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक में हमारे पास यूँ ग्रेप लाइक जो है ना आपको मास मिल जाया करता है, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहा है कि कोरियोकार्सिनोमा मेटास्टाइज वो किसके अंदर कर सकता है, लंग्स के अंदर मेटास्टाइज कर सकता है। डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट गिवन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिथोट्रेक्सेट कितनी देनी है हमने, ठीक है, मासी को कितना देना है, वो 50 मिलीग्राम है। और HCG चेक करना है हमने 4th डे, 7th डे और 11th डे के ऊपर,
ठीक है। एक तो अपने 50 रुपये की वो गोली देनी है और उसको 4, 7 और 11 दिन के ऊपर जो है ना वो चेक कर लेना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया, मतलब एक तो है प्राइमरी एमनोरिया, उसको जो है ना बचपन से हुई नहीं है मेंसेस, सेकेंडरी में वो हो रही थी, उसने अब टपा टप करवाया तो प्रेगनेंसी हो गया। एमनोरिया बिटवीन 16 ईयर में हमारे पास क्या होता है, अगर 16 साल तक नहीं हो तो प्राइमरी एमनोरिया है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ब्लीडिंग जो है ना, अगर किसी को ब्लीडिंग हो तो फर्स्ट चॉइस आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना आप करवा लोगे, आपको पता चल जाएगा कोई मसला है, फर्स्ट चॉइस में हमेशा। प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है हमारे पास, अगर किसी एक्टोपिक का तो उसके अंदर एल डाल दो, लेप्रोस्कोपी करवा लो। GnRH एगोनिस्ट मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज़ करता है ईस्ट्रोजन की जो है ना वो प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। काज ऑफ डिसमेनोरिया क्या है, ठीक है, डिसमेनोरिया मतलब इरेगुलर जो है ना वो मेंस्ट्रुअल है ना, तो एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डिसमेनोरिया कौन सा है, एनसीड है, दर्द को खत्म करना है तो डिसमेनोरिया में सबसे पहले एनसीड आपने दे रही होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है जी ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट विच पार्ट, यूट्राइन ट्यूब को जो है ना टीबी सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है टीबी, जहाँ पे टीबी है वहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब एक ही बात है, ठीक है। तो टीबी हमेशा यूट्राइन या फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर जो है ना जितनी भी लंबी लंबी ट्यूब है वहाँ पे जाके उसने एक्ट करवाना होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी, ठीक है। बाकी ये डिफरेंशिएट लोअर एब्डोमिनल पेन में क्या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, PID हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ भी हो सकता है। इमोशनल सोमैटिक सिम्टम इन पोस्ट प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मतलब उसको चिड़चिड़ापन सारी की सारी जो है ना वो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इफ फीमेल इज डायबिटिक एक्नी है और हिस्टोइज्म है तो इसको क्या होगा, PCO होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है ना वो सिंड्रोम होगा, मतलब ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट हैं, उसके अंदर एक तो बाल आएंगे, ठीक है, उसको एक्नी होगी, हिस्टोइज्म, वो सारी की सारी निशानियाँ। इन्वेस्टिगेशन चाहे PCO के लिए अल्ट्रासाउंड जो है ना वो सिंपल करवा लो। फिर हमारे पास है जी ड्रिलिंग करनी होती है जी PCO में, ओवेरियन की जो है ना वो वहाँ पे ड्रिल मशीन मार के वहाँ से निकाल दो सारी की सारी। ड्रग फॉर एक्नी जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, एक्नी के लिए हम CA देते हैं, ठीक है। क्रिप्टोट्रीन एसीटेट जो है ना हम दे रहे थे। ड्रग फिर फॉर PCO इन सीवियस पेशेंट, अगर दिल का भी मसला है तो फिर हम इसके अंदर मेटफॉर्मिन जो है ना वो लाजमी देने होते हैं, जो हम शुगर के लिए भी देते हैं ना, वहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया का केस है तो उसके अंदर भी देना। फिर मिनारकी 12.8 साल में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी किया थिलारकी, उसके ब्रेस्ट जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर GnRH रेज्ड हो गई किस उम्र में अंदर होता है, फीमेल में 8 से 9 साल की उम्र में जो है ना वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बढ़ता है। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी अगर गर्ल में 8 साल से पहले हो जाती है और बॉयज़ में 9 साल से पहले अगर प्यूबर्टी आ जाती है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। फिर डिलेड प्यूबर्टी जो है ना वो हमारे पास अगर उसको 14 साल तक नहीं आई तो, ठीक है, 8 साल फीमेल में, 9 साल मेल में, 14 साल अगर नहीं हुई तो फिर हमारे पास डिले प्यूबर्टी है। वेब नेक्ड है, स्ट्रीक ओवरी है तो हमारे पास क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम की पक्की निशानी है कि उसकी टर्नर सिंड्रोम में वेब नेक होती है, ठीक है, और फीमेल होती है, उसकी स्मॉल ओवरीज होती हैं, ब्लाइड एंडेड वजाइना, वो सारी की सारी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिले प्यूबर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, बच्चों को सबको पता है कि अगर वो माँ को भी छोटा काज है, बाप को भी। एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस इज मेंटेन बाय राउंड लिगामेंट, ठीक है। आंटी जो है ना वो राउंड है, ठीक है, गोल मोल आंटी है, राउंड आंटी मैंने यूँ याद किया हुआ। राउंड लिगामेंट जो है ना वो क्या करता है, यूट्रस को एंटी फ्लेक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। 46XY और काज ऑफ 46XY DSD मतलब डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, DSD डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। अगर जिसमें Y आ रहा है 46XY एंड्रोजिन इंसेंसिटिविटी है, अगर 46XX आ रहा है तो एड्रीनल, मतलब XX जो है वो गुर्दे के लिए है, दोनों गुर्दे एक जैसे हैं ना तो एड्रीनल, ठीक है। अगर हमारे पास XY है तो मतलब मर्द के जो है ना टेस्टोस्टेरोन है तो एंड्रोजिन, मर्द के लिए एंड्रोजिन है, गुर्दों के लिए एड्रीनल आपने यूज़ कर लेना है डबल X पे, ठीक है। GnRH अक्कर इन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ GnRH किसके अंदर होती है, कैलामैन, कला रह गया GnRH, उसको जो है ना वो डेफिसिट हो गया, ठीक है। PCOs में हमारे पास क्या होता है, विच इज़ रेज्ड इन PCOs, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में L डाल जाता है, L ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। क्लाइटोरस कहाँ से होती है, जेनिटल ट्यूबरकल से। इसके लिए मैंने जो है ना वो पास्ट पेपर की एक वीडियो बनाई, उसके अंदर बड़े डर्टी निमोनिक बताए हुए हैं, लेकिन इसके इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। लेबिया मेजोरा और मेनोरा, लेबिया मेजोरा जो है ना वो L है ना तो लेबियोसेक्रल फोल्ड से, जबकि लेबिया मिनोरा माइनर है तो वो यूरिथ्रल फोल्ड से, होना दोनों फोल्ड से हैं। जो L बड़ा L है वो लेबियोसेक्रल से है, छोटा है ना वो लव यू होता है ना, तो
यूरिथ्रल फोल्ड से हमारे पास लेबिया मिनोरा होता है। बाकी क्लाइटोरस जेनिटल ट्यूबरकल से हमारे पास आता है। हाइमेन जो फीमेल की है वो वहाँ पे कहाँ से आती है, और वेस्टिब्यूलर वेजाइना यूट्रो जेनिटल साइनस से हमारे पास आता है। ठीक है, जहाँ से हमने सेक्स करना है ना, हाइमन फटती है तो वहीं से याद कर लो कि साइनो यूरो जेनिटल साइनस आता है। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास लिम्फ नोड ऑफ ओवरी, ओवरी जो है ना वो पैरों में ओवरी है। ठीक है, पैरों में ओवरी को रखो। ठीक है, ओवरी पैरों में है, जिसमें क्या होता है पैरायोटिक होते हैं। सर्वेक्स के लिए क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए नोड होता है। ठीक है, बाहर और अंदर वाले जो है ना वो कॉमन इलिक के ऊपर होते हैं ना, एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक, यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं। तो वो जो है ना हमारे पास क्या होते हैं सर्वेक्स के होते हैं। तो लिम्फ नोड ऑफ यूट्रस के जो है हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक लिम्फ नोड और सुपरफिशियल इंक्वाइनल हमारे पास होती है। सर्जरी डन एंड ब्लड नियर द फॉर्नेक्स ऑफ द यूट्रस जो होता है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यूट्राइन की आर्टरी हमने ब्रेक कर दी है। ठीक है, काज ऑफ एब्डोमिनल पेन आफ्टर हिस्टेक्टमी करी है, लेकिन उसको पेट का दर्द नहीं जा रहा, तो यूरिटर उसका मतलब जो वहाँ से आ रहा था पेशाब वाला गुर्दे से यूरिटर, वो हमने कहीं ना कहीं हिस्टेक्टमी में डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास उसको पेन नहीं जा रही। ठीक है, फिर है हमारे पास जी साइज़ ऑफ द यूट्रस जो है ना वो हमारे पास क्या होता है मेजर्ड बाय यूट्राइन अल्ट्रासाउंड जो है ना वो हमने देखना होता है, वहाँ से हम साइज करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर दी सर्वाइकल कैंसर जो है ना, सर्वेक्स का जो कैंसर है उसके लिए सी से सर्वेक्स, सी से हम क्या कर लेते हैं साइटोलॉजी कर लेते हैं। काज ऑफ विजाइको विजाइनल फिस्टूला क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन या ऑब्स्ट्रक्टिव इंजरी की वजह से हमारे पास क्या होता है विजाइको विजाइनल जो है ना वो हमारे विजाइना और ब्लैडर के दरमियान जो है हमारे पास कोई फिस्टूला बन जाता है। फिर हमारे पास क्या जी FSH डायग्नोसिस मीनोपास। ठीक है, FSH का लेवल 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से हमारे पास ज़्यादा होता है मीनोपाज के अंदर, फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा FSH जो है ना वो डायग्नोज है। ठीक है, मीन एज ऑफ द मीनोपाज क्या है 51 साल की उम्र में अमूमन जो है ना वो हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि इन विच टाइप ऑफ फाइब्राइड मिस कैरेज जो है ना वो अक्कर होता है। सब म्यूकोजल फाइब्राइड की मुख्तलिफ टाइप हैं। ठीक है, सब म्यूरल होता है और इस तरह की जो है ना वो बुक के अंदर एक पूरी डायग्राम बनी हुई, तो उसकी टाइप में सब म्यूकोजल SM जो है ना वो सबसे ज़्यादा काज करवाती है, फाइब्राइड मिस कैरेज करवा देती है। रेडियो सेंसिटिव कौन सा है, डिसजर्मिनोमा जो है ना। ठीक है, सेमिनोमा और वो सारे के सारे आपने पढ़े होंगे टेस्टिस के लिए। इसी तरह डिसजर्मिनोमा जो है ना वो RD से याद कर लो, रेडियोटन जो होता है ना। कीमो सेंसिटिव जो है ना वो कोरियोकार्सिनोमा सबसे ज़्यादा, अगर किसी को कोरियोकार्सिनोमा तो उसको कीमो सेंसिटिविटी जो है ना वो ज़्यादा होगी। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना हम क्या करते हैं 14 दिन के बाद जो है ना वो हम देखते हैं। लेडिंग सेल जो है ना टेस्टोस्टेरोन ले लो। ठीक है, लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंटी मलेरियन जो है ना वो सीटोली सेल होता है। तो SAMH जो है ना वो आपके पास होता है सीटोली सेल के लिए। ठीक है, तो बस ये एक इंपॉर्टेंट है, दोनों बार बार आपको देखने को मिलेगा। टेराटोमा जो है ना वो क्या काज करवा देता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सीधा सीधा TT टेराटोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। पार्शियल मोल हमारे पास 69XXY 69XXY। ठीक है, MCQ में एक X मिस होता है, या फिर लिख देते हैं 47X, वो कंप्लीट मोल के लिए 47 होगा, अगर पार्शियल है तो वो 69 होगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, हमेशा कंफ्यूज करता है आपको। अभी एजान हो रही, बाकी एजान के बाद। ओके जी, अगेन वेलकम। अब यहाँ पे अब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस किसके अंदर करना, अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तो उसके अंदर कभी भी आपने कॉपर जो है ना वो नहीं डालना। ठीक है, कॉपर जो है ना कभी भी नहीं डालना किसके अंदर, PID में। और कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल किसके अंदर नहीं डालना, किसको नहीं देनी, अगर किसी को लीवर डिजीज़ है या किसी को ब्रेस्ट का कोई इस तरह का मसला है, या फिर किसी को हेपेटिक जो है ना वो काज है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, किधर गया वो यार। ठीक है, यहाँ पे हेपेटिक है, प्रेगनेंसी है, या किसी को ब्रेस्ट डिजीज़ है, तो इसके अंदर आपने जो है ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करनी होती। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोलैप्स कौन सा है, सिस्टोसील जो है ना वो हमारे पास सबसे कॉमन प्रोलैप्स है। यूँ कह लें कि एक जो वाल है ना, एक दीवार है, ठीक है, बिटवीन ब्लैडर एंड वजाइना, ठीक है, वो वीकन हो जाती है, ब्लैडर एंड वजाइना, इसे हम सिस्टोसिल कहते हैं सिंपल वर्ड में। PCOS शुड बी मोर देन, अगर किसी को 12 से ज़्यादा जो है ना पॉलीसिस्टिक है ना, ठीक है, 1 दर्जन जो है ना इससे ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास पॉलीसिस्टिक है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बेस्ट मैयर एट 21, हाँ प्रोजेस्टेरोन 21 दिन के ऊपर आपने मैयर करनी होती है, बेस्ट होती है। साइज़ आप फॉलिकल जो है ना वो मस्ट भी 20 mm। 20 रुपये का हमने स्पर्म देखे थे, 20 रुपये ही यहाँ पे फॉलिकल है। ओव्यूलेशन जो है ना वो LH सर्ज के 36 घंटे बाद, 12 दूना 24, 12 3 36, मतलब 3 दिन बाद जो है ना वो आपको LH सर्ज के 3 डेज़ बाद जो है ना वो आपको जो है ना वो ओव्यूलेशन मिलती है। ब्लड इन मेंसेस जो है ना 45 ml, अगर 80 से बड़ा ज़्यादा होगा तो भी इसका मतलब क्या है कि मसला है। ठीक है, 80 ml से ज़्यादा नहीं होगा। फेलियर ऑफ द रेट ऑफ द कॉपर T डिवाइस में 8% होता है, और मेरीना जो है ना इसका फेलियर रेट 1% होता है। GnRH काज रिलीज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन,
ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है ना वो हमारे पास 500 में से हर एक लेडी को होती है। मिस कैरेज जो है ना वो 15% इसके होती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मॉड्यूल फॉलिकल जब 20th वीक, 20 रुपये याद कर लो बस, 20 काफ़ी काम आएगा। 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर जो है ना आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम जब एक लड़की पैदा होती है तो 20वें ही हफ्ते जो है ना उसकी सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में हमारे पास क्या है, एटोपिक वेजिनाइटिस, देन एंडोमेट्रियल कैंसर। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल में क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर कोई ना कोई कैंसर है, ठीक है, या फिर एट्रोपिक वेजिनाइटिस है, ठीक है, वेजाइना के ऊपर मसला है कोई ना कोई। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि यूज़ फॉर टेकिंग सर्वाइकल स्मीयर, इसके लिए हमारे पास कौन सा आता है, एरेज स्पेकुला जो है ना वो हमारे पास स्पेचुला होता है हमारे पास। मेन यूटरस की सपोर्ट कौन सी होती है, ट्रांसफर्स होता है। टी वाले जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने वाले PTI है, तो यहीं से याद कर लो कि टी जो है ना वो हमारे पास ट्रांसफर्स सर्वाइकल या कार्डिनल लिगामेंट एक ही बात है। ठीक, अगर किसी को नहीं पता एयर स्पैचुला का, तो यूँ कहने कि लकड़ी का जो है ना वो आपको इस तरह का जो है ना वो स्पैचुला सा मिल जाता है, ये हम ख़ास तरह का होता है, ठीक है, तो यही हमने यूज़ करना होता है। और यहाँ पे तो अमूमन पाकिस्तान में दूसरे स्पैचुला यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाती है जी हमारे पास कुछ पास्ट पेपर है, स्पेशल थैंक्स टू फर्स्ट एड। यहाँ पे देखो, फाइब्राइड एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग, सब म्यूकोजल फाइब्राइड ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। थिकन मायोमेट्रियम, ठीक है, सिनेरियो ऑफ थिकन मायोमेट्रियम में 12th वीक यूट्रस साइज, उस यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा होगा कि वो हमारे पास फाइब्राइड है जो है ना वो 12 हफ्ते की यूट्रस लग रही है कि इसके अंदर बच्चा है, तो वो एडिनो AD का मैंने याद करवाया था ना आपको, अल्लाह दीता की बीवी जो उसका जो है ना वो बड़ा यूट्रस हो रहा है, तो वहाँ पे याद कर लो। ठीक है, गलेक्टोरिया और एमेनोरिया, यहाँ पे गलेक्टोरिया है तो दूध आ रहा है तो प्रोलैक्टिन का लेवल चेक कर लो। इंक्रीज वेट गेन है, प्रोलैक्टिन लेवल ग्रेटर देन जो है ना वो 10 नैनोग्राम है, तो गिव क्या देना, L दे देना है आपने। ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो लीवोथॉरैक्सिन जो है ना वो आप इसके अंदर दे दोगे। मेन डिफरेंशिएशन ऑफ बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान क्या है, उनकी मोबिलिटी का फ़र्क होता है। वेलवुला हार्ट है और टेंडर है, फीमेल अपनी वेलवुला को ज़रा देखो, अगर वो हार्ट है तो आपको क्या हो सकता है, बार्थोलियन एब्सेस होता है, अमूमन इसके अंदर फीवर भी होता है। वो यूज़ कीमोथेरापी फॉर विच ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, सी से मैंने याद करवाया था, सी फॉर कोरियोकार्सिनोमा, सी से मैंने कीमोथेरापी देनी होती है। आ गया वही MCQ। मेन बेनिफिट ऑफ लेप्रोस्कोपी क्या है, मतलब हमने कैमरों के जरिए जो ऑपरेशन करते हैं उसमें हॉस्पिटल का स्टे सबसे कम होता है, लेस स्टे होता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन वीनस कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर किसी को वेन्स का मसला है, लीवर का मसला है, ब्रेस्ट का मसला है, तो आपने COCP नहीं देना है, या वो प्रेग्नेंट है। PID में कल्ला रह गया है, ठीक है, तो मैंने यूँ निमोनिक आपको बता दिया। ठीक है, बाकी गनोरिया सेंसिटिव टू पेनिसिलिन है ना, तो इसके लिए अच्छा जी, गनोरिया सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, अगर कोई पेनिसिलिन नहीं ले रहा तो PA से याद कर लो कि A1 आपने एजिथ्रोमाइसिन दे देनी है। नॉट पार्ट ऑफ यूविला क्या है हमारे पास, बार्थोलियन सिस्ट हमारे पास पार्ट नहीं, ये अलग से जो है ना अबनॉर्मलिटी है। यूट्रस ट्यूमर साइज सिरोजा विच स्टेजिंग में, अच्छा स्टेज 3 के ऊपर वो कह रहा है कि यूट्रस का ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास सिरोजा को भी इन्वॉल्व करता है। डेड फीटस ऑन रिमूवल ऑफ द फीटस में हमारे पास क्या होता है, विच कम्प्लिकेशन विल अकर। ठीक है, अगर बच्चा मर गया है या हमने यूट्रस के, इसके अंदर मेरे ख्याल में एशरमैन सिंड्रोम होता है जिसके अंदर वो सफाई करती हैं और वो एडहीजन हो जाती है, ये एग्जैक्ट पूरा MCQs नहीं आया यहाँ पे। विच सर्जरी इज प्रेफर्ड फॉर कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द फीटस एट 20th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, DNC, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन और क्यूरेट आर्च, वो सारी की सारी हमने करनी होती है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट इवैक्यूएशन हमने फीटस की करनी है, मतलब यूँ कर बच्चा सारा निकलवाना। डन अबार्शन फ्रॉम दी प्राइवेट क्लिनिक, अब उसको बुखार हो गया, उसने अबार्शन करवाया, बुखार हो गया 3 दिन से, तो अब क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिट करेंगे और फिर उसको प्रोसीड करेंगे। डिस्पेरोनिया मतलब पेनफुल उसको जो है ना वो सेक्स है, ठीक है, डिस्मेनोरिया है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे सिनेरियो ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपने L डाल देना है। लेप्रोस्कोपी, मेरे निमोनिक याद आ रहे हैं, डर्टी निमोनिक वही है। ठीक है, अगेन सॉरी अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो प्लीज़ अपने निमोनिक बना लिया करें। ठीक है, बाकी मोस्ट रिलायबल मेथड टू चेक दी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को चेक करने हमने 21 दिन के ऊपर प्रोजेस्टेरोन का लेवल देख लेना होता है, अगर ओव्यूलेशन हुई है नहीं हुई आपको बता देगा। सर्जरी डन फॉर दी विजाइको विजाइनल फिस्टुला, ठीक है, तो इसके अंदर क्या यूरिन आउटपुट जो है ना वो आप देख लेंगे, मॉनिटर आफ्टर सर्जरी का यूरिन आउटपुट। तो हमने कहा कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है उसके अंदर भी हमारे पास विजाइको विजाइनल फिस्टुला बन सकते हैं। पेशेंट 60 साल का है, लीन है, ठीक है, नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल हार्मोन प्रोफाइल है, हैविंग ब्लीडिंग है, तो एट्रोपिक वेजिनाइटिस है, मतलब अब वो मीनोपॉज पाज का उसका चल रहा है, 60 साल की खतून है, तो इसके अंदर एट्रोपिक वेजिनाइटिस या एंडोमेट्रियोसिस दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अब एंडोमेट्रियोसिस क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हार्मोन है, तो फिर एट्रोपिक वेजिनाइटिस है, वेजाइना की जो है ना वो। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम विच इज़ नॉट एसेंशियल, स्टीराइड या ईस्ट्रोजन जो है ना वो हमारे पास जो ज़रूरी होती है। बाकी वो कह रहे हैं नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जहाँ ब्रेस्ट है तो MRI जो है ना आप हेड का करवा लो। नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, नो पेल्विक ऑर्गन है, तो MRI आप हेड करवा लो, देखो कहीं पे ट्यूमर तो नहीं चल रहा, वो सारे की सारी है। लीजन्स नॉट सीन ऑन दी सर्वेक्स, ठीक है, तो इसको कोंडाइलोमेटा लेटा, ये पता नहीं अब क्या एक्चुअल है, जो भी है। अच्छा, फीमेल डज नॉट वांट टू कंसीव एंड हैज़ इरेगुलर पीरियड, कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसको दे दो। ठीक है, अगर उसके रेगुलर पीरियड है और वो कंसीव नहीं करना चाह रही तो सिंपल उसको COCP दे दो, पूरा नहीं दोगे।
ठीक है। मसल फार्मिंग आप एक आर्टिफिशियल वे बना देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी एस्ट्रोजन होती है, ज़्यादा सारी प्रोजेस्टेरोन होती है, वो उसको रोक के रखती है, एक आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की कंडीशन है। मसल फार्मिंग है तो हम क्या करते हैं, पीसी में जाके ज़्यादा खाते हैं, तो पीबोकॉक्सीजियस जो है पीसी से याद कर लो, वहाँ पे मसल बनती हैं, तो पीबोकॉक्सीजियस सबसे ज़्यादा मसल जो है लिवेटर एनाई का बना देता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो मैंने यूँ पीसी में जाकर हम खाना खाते हैं, हमारे मसल बनते हैं, तो वहाँ से याद करो। मेन साइन ऑफ रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज क्या है, शोल्डर टिप है। जब भी पेरिटोनियम में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इरिटेशन और नर्व की होगी फ्रेनी की, वो शोल्डर टिप तक जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास शोल्डर टिप पेन ऑन जी इंस्पायरेशन हमारे पास होगी। इंस्पायरेशन, कभी कभार एक्सपायरेशन भी लिखा होता है, वो गलत होता है। जब सांस अंदर लेना तभी प्रेशर पड़ना है ना, तभी पेन होगी। हिस्टेक्टमी डन टू प्रिवेंट दी ऑस्टियोप्रोसिस विद ड्रग, ईस्ट्रोजिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईआरटी हम कहते हैं, ताकि उसको खातून को हमारे पास कोई भी हड्डियों का मसला ना हो, ठीक है। हिस्ट्री या प्रीवियस बर्थ है नॉट हैविंग बिजाकोविजन फिस्टुला काज, उसको तो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा फिस्टुला बनती है। 48 ईयर ओल्ड है, 4 चाइल्ड है, फाइब्राइड है, ट्रीटमेंट क्या होगा, हिस्टेक्टमी आपने करवा देनी, अब उसको बच्चे और चाहिए ही नहीं, 48 साल की होगी। फाउल स्मेल, गंदी स्मेल है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना है, या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस में कोई भी हो सकता है। अगर फिशी है तो हमारे पास क्या था, फिश के लिए हमने जो है ना वेजिनोसिस के लिए हमने देखा था, ठीक है। सिनेरियो वेजाइनल प्रोलैप्स है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि सर्वेक्स ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अल्सर क्या है, अल्सर ड्यू टू एस्कीमिया हमारे पास। एंडोमेट्रियल एटिपिकल आफ्टर पोलीपेक्टमी रिमूवल क्या होता है, मेजेस्ट्रॉल एसीटेट जो ना वो हमने देना होता है, एंडोमेट्रियल एटिपिकल है ना। फिर हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव इन परफेक्टली यूज कॉपर इंट्रायूटाइन डिवाइस, मोस्ट परफेक्टली जो है ना इफेक्टिव है, ठीक है। कॉपर डालो 3-5 साल तक जो है ना आप आराम से सुकून से गुजार लो। लो स्पर्म काउंट है तो मम्स हो सकता है, उसका बचपन हुआ उसकी टेस्टिस की ऑर्काइटिस है। ट्राईफेजिक क्या है, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास ट्राईफेजिक आ जाती हैं। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी होती है, जब आप प्रेग्नेंट होगी फीमेल तो आपकी जो है ना वो 40 से 50 रुपये आप ले लो, ठीक है। मतलब 40 से 50% जो है ना वो आपकी दिल की हरकत तेज हो जाएगी। ओपी ऑब्स्ट्रक्शन, एंटी एंट्रोपॉइड पेल्विस, बस ये पेल्विस की मुख्तलिफ टाइप्स थी ना, ठीक है। एक हमारे पास होती है जी एंड्रॉयड भी होती है और इस तरह की। तो एंट्रोपॉइड जो है ना एपी से याद कर लो, एपी ढिलू है ना, एक वो सिंगर भी है, तो वहीं से याद कर लो, वो हमेशा ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर से पैदा हुआ था। डबल बबल साइन ड्यूडिनल, डी से डबल बबल साइन, ये अमूमन आपका आता है जीआईटी के अंदर भी, डबल बबल साइन ड्यूडिनल एटरेज। एमएमआर रेशो जो है ना डोमिनेटर के अंदर क्या होती है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख आप डोमिनेटर में लिखोगे। अब जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है ना, वो आपने टोटल बर्थ के ये डिनोमिनेटर में आपने टोटल बर्थ लिखना है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 1 लाख लिख देना, ठीक है। ओलिगोज काज रीनल एजेनेसिस, अब ये पता नहीं क्या है, नॉट ए फीचर ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियाज, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमनियाज में मेरे ख्याल में ये होगा कि रीनल एजेनेसिस हो जाती है, ठीक है। और ओलिगोहाइड्रोमनियाज का फीचर कौन सा नहीं है, एट्रेजिया, अब ये बिल्ली है जो भी है देख लेना। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको लेम्डा साइन मिलता है, ठीक है। लंबा ट्विन यू मैं कर लो, ठीक है, लंबा ट्विन, लेम्डा साइन हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी में आपको मिल जाता है। फोलेट कंसंट्रेशन प्रेग्नेंट में कितनी होती है, 400 की फोलेट की गोली आती है विटामिन की, तो वो आपने 12 हफ्ते तक जो है ना वो आपने लाजमी है, ताकि उसको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। बेबी एब्डोमिनल डायमीटर इंक्रीजिंग काज हाई ड्रॉप्स, ठीक है। आफ्टर क्राउन टर्म लेंथ हेड सर्कमफेरेंस जो है ना वो हम यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। फिर अप टू 20 वीक जो है ना वो मेथड फॉर यूज़ फॉर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है ना वो हम कहते हैं। गैस्ट्रोशियासिस की इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है, सिंपल सी बात है। यूँ कह लें कि अब्डोमिनल वाल के अंदर एक डिफेक्ट है, ठीक है, जो कि अब अब्डोमिनल वाल से जो है ना बेली बटन तक जो है ना आपको एक बर्थ डिफेक्ट मिलता है, जिसे हम गैस्ट्रोशियासिस कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना इसकी तो ये एब्डोमिनल वाल में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है ना उसकी एब्डोमेन से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। यूट्रस रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल साइज, अगर आज जो है ना वो यूट्रस आपकी फटी है ना, या आप बच्चा पैदा किया, तो 14 दिन लगेगा इसको वापस जाने में। स्टेजेस ऑफ लेबर क्या, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, ये पूरे स्टेजेस, वो 5-6 स्टेजेस है ना, उसका एक निमोनिक बना के मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो वो आपने उसको एज सच याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर इन डायबिटीज़ क्या है, 38, 39 या 37 और 38 वीक दोनों में जो भी है, 37 से 42 के दरमियान जो है ना वो आपने देखना होता है, ठीक है। फिर 5 मिलीग्राम फोलेट यूज इन प्रेगनेंसी आफ्टर चेकिंग ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, पहले ग्लूकोज कंसेंट्रेशन लाजमी चेक करनी है, उसके बाद आपने फोलेट देना होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ना वो कोगुलेशन डिसऑर्डर में कभी भी आपने नहीं देना। गेस्टेशन डायबिटीज मेरे प्रीवियस हिस्ट्री है, तो हमारे पास 16 से 18 वीक जो है ना वो लगते हैं। प्री टर्म डिलीवरी की जो है ना वो ट्रीटमेंट यूज क्या है, रिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये टोकोलिटिक्स दी। एंटी कोगुलेंट यूज इन प्रेगनेंसी क्या है, लो मालिकुलर वेट हेपरिन है, वारफेरिन है या हेपरिन आ जाती है, ठीक है। कोलिसिस्टेटिक, अगर किसी को लीवर है वोमन के अंदर, तो इसमें क्या आता है, सी सेक्शन कर दिया। आफ्टर 38 वीक जो है ना ट्रीटमेंट किया आपने, सिंपल सी सेक्शन करना है। कोली एस्टामिन जो है वो दे दें। डेफिनेशन ऑफ द सेकेंडरी
पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या है कि अगर सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी में अगर विद इन 24 आवर ब्लीडिंग हो जाए, सेकेंडरी है अगर 24 से लेकर 6 हफ्ते की तक जो है ना उसको अंदर अंदर उसको ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास मेनोवर जो है ना, आप इसके अंदर कौन सा करती हैं, मैक्रोबाइट्स मेनोवर जो है ना आप फर्स्ट करते हैं अगर किसी बच्चे का ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान जो है ना वो शोल्डर जो है ना वो फंस गया, तो इसके अंदर आप ये करते हो। फिलोपियन ट्यूब सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि वो टीबी की वजह से इफेक्टेड होते हैं। एल एच सर्ज जो है ना वो 30, हाँ अगर आज एल एच सर्ज हो तो 3 दिन बाद 36 घंटे के बाद जो है ना आपका एल एच सर्ज होगा, ठीक। एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन एंडोमीटर एडी की 5 को जो है ना एडिनोकार्सिनोमा जो है ना एंडोमीटर। एवरेज मेंस्ट्रुअल लास्ट 35 से 55 ml है, 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल आपका 35 से 55 ml जो है ना हर महीने लॉस हो रहा है, ठीक। बाइकार्बोनेट यूट्रस में हमारे पास क्या होता है, वो फ्यूजन नहीं होती मीजोनेफ्रिक डक्ट की, ठीक है। तो एमडी की फ्यूजन जो है ना हमारे पास नहीं होती। ओवेरियन में हमारे पास क्या होता है, ओवरी को पैरायोटिक करते हैं, बाकी जो यूट्रस होता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इलीगल लिम्फ नोड करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले जो है ना मोस्ट कॉमन डिले है ग्रोथ के अंदर। बाकी वो कह रहे हैं नो फीटल हार्ट एक्टिविटी है, डार्क ब्राउन है, तो मतलब फीटल हार्ट एक्टिविटी नहीं है, और इसके अंदर आपका ओस, अब यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया, अगर ओस क्लोज है तो वो हमारे पास मिसकैरेज आ जाएगा, ठीक है। ट्रिकोमोनियासिस में हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, एम आर ट्रिकोमी मेट्रोनिडाजोल, मैंने बताया था फ्लैजेल हम यूज़ करते हैं। टीबी फ्लोपियन ट्यूब में, फीवर है, एब्सेस है यूविला के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, बार्थोलिन एब्सेस आ जाती है। गर्ल्स एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में क्या है, यूरिटर की इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से उसको ना वो पेन होती है, बेंथी टनल। फिर कीप इन कैविटी जो है ना वो ब्रेकियोथेरापी हम करते हैं, किसके लिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने ब्रेकियोथेरापी की हुई है यहाँ पे ये यार किधर गया, इधर 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 ये विच टाइप ऑफ रेडियोथेरापी यूज सर्वेक्स, ये ब्रेकियोथेरापी, ठीक है। कॉल्पोस्कोपी जो है सर्वेक्स को विजुलाइज करने के लिए, अगर सर्वेक्स की हमने रेडियो करनी है तो उसको हम ब्रेकियोथेरापी कहेंगे। तो बीसी से याद कर लो, बेगैरत जो भी आपने गाली देनी है, जो बीसी से जो भी है अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये अच्छा कीप इन कैविटी, अच्छा पीसीओ में सीसीएम क्लोमीफिन सिट्रेट देते हैं ताकि वहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाए, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन बिनाइन जो है ना 25 में डर्माइड है, डरता है, जिससे हम टेराटोमा भी कहते हैं, जिसके हेयर और नेल वगैरह सारे होती हैं। क्लू सेल बैक्टीरिया, बीवी के अंदर जो है ना वो क्लू सेल, आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हमने क्या करना, क्लू देने हैं, बीवी को क्लू देते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वेजाइनल वार्ड में हमारे पास क्या है, लास्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेकियल हिस्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एनोव्यूलेशन होती है। 45 डे का अगर साइकिल है, मतलब बड़ी देर से बाद उसको हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है। पोलीमेनोरिया अगर वो 20 दिन से कम का होता है, ठीक है, 22 दिन या 20 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें ओलिगो और पोली में हमें याद रखना है। लेप्रोटमी में हम सेल्फ इंजेक्टमी अगर रेप्चर ट्यूबल है ना, ट्यूबल पेटेंसी, तो इसके अंदर आप कहते हैं। बाईलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी जो है ना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर, पोस्टीरियर वेजाइनल में हम सिर्फ स्पेकुला यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिनेरियो है, यूरिन एनालिसिस और कल्चर करते हैं। ट्यूबल जो हमारे पास पैथोलॉजी, इसके लिए हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राम जो है ना वो आप कर देते हैं। इवैक्यूएशन और क्यूरेटा आज का है, सिक्वेमस कोलमनर जंक्शन के ऊपर सर्वाइकल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो जंक्शन है। कैरियोटाइपिंग अगर किसी के एब्सेंट यूटरस है तो इसके अंदर देख लो कि उसको कोई टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। पोस्ट मीनोपॉजल में इन्वेस्टिगेशन हिस्टेक्टमी है, ठीक है। डेंजोल जो है ना वो एट्रोफी करवा दीजिए, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉजल में हमने हार्मोन जो है ना पोस्ट PF से, पाकिस्तान एयरफोर्स है ना, तो पोस्ट के अंदर हमने क्या FS से चेक करना होता है। वेल्वुलर कार्सिनोमा ऑलवेज रिलेटेड टू सर्वाइकल कार्सिनोमा। बर्थ ट्रोमा में हम क्या कहते हैं, यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकेंडरी एमेनोरिया की बड़ी वजह प्रेगनेंसी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको ब्लड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो है ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हम क्या कहते हैं, मीथोट्रेक्सेट देते हैं। एक्टोपिक EM, ठीक है, EME होता है ना, ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो एक्टोपिक के लिए हमने मीथोट्रेक्सेट देना होता है। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के लिए हमने ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, FSH देखना है। पेशेंट हैविंग डायबिटीज़, ओबेसिटी, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है ना, तो डायग्नोसिस क्या है, मीनोपाज के बाद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हमारे पास बहुत ज़्यादा, या फिर उसको वेजिनाइटिस हो सकता है, एट्रोपिक वेजिनाइटिस। रिकरेंट मिस कैरेज में हमारे पास क्या है, 22 से 28 वीक के अंदर रहते हैं, तो इसके अंदर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर हो रही है 3 से ज़्यादा मतलब उसको यूट्रस के अंदर मसला है, वो पकड़ ही नहीं सकती उसको। रिकरेंट अबॉर्शन इस सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास क्या है, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी। सिनेरियो ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, डिसयूरिया, शी डज नॉट वांट टू गो फॉर इन्वेसिव प्रोसेस, तो आप क्या करो, CA 125 करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कशन की थी कि CA 125 और उसको अच्छे से दोबारा जो है ना वो एक रट्टा लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सीरियस अगर ट्यूबर है तो CA 125, म्यूसिनस है तो CA 19 है, ग्रेनुलोसा की इनहेबिन है, कोरियोकार्सिनोमा SCG है, योक्सैक और अल्फा, इसमें से एक लाजमी MCQ पक्का पक्का लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लेना। बाकी वो कह रहा है कि पेशेंट जो है ना वो हैवी क्लिनिकल मेस्टोसिस ब्लीडिंग के साथ आए तो इंट्राम्यूरल फाइब्राइड जो है ना IM, ठीक है।
एक हमने पढ़ा था सब म्यूकोजल फाइब्राइड, यहाँ पे था जिसके अंदर क्या था, फाइब्राइड एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इरेगुलर एंडोमेट्रियम और अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर आपको 20th वीक्स के ऊपर लार्ज यूट्रस मिल रहा है, तो इंट्राम्यूरल हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लिनिकल हमारे पास वो ब्लीडिंग आ रही, सिनेरियो ऑफ इनपरफोरेट हाइमन है, फटी हुई है, तो मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो बुलिश मेम्ब्रेन कमिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर वो इम्परफोरेट है और वहाँ पे ब्लूइश जो है ना वो आपको मेम्ब्रेन कंटेनिंग की, तो मतलब मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन कोई हुई है जिसकी वजह से हर चीज़ फंसी हुई है। बैक्टीरियल वेजिनाइसिस क्लू सेल आपको मिल जाएंगे, बीसी से याद कर लो, क्लू सेल बैक्टीरियल वेजिनाइसिस में, ठीक है। बाकी फीमेल है कंसेप्शन में प्रीवियसली ये लास्ट है बर्थ जो 1-1.5 साल पहले हुई, नोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी देंगे, COCP आप सिंपल दे दो। ब्रेका 1 में हमारे पास ट्रांसमिशन कितनी है, 1:20 है, 20 रुपये याद कर लो, 1:20, ठीक है। अपर वेजाइना ब्लड सप्लाई क्या है, सर्वाइको वेजाइनल ब्रांचेज ऑफ यूट्राइन आर्टरी जो है ना, जो अपर वेजाइना है उसकी हमारे पास कौन सी होती है, सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन। तो यूट्रस के पास पास जो है ना अपर वेजाइना है ना ये वाली, ठीक है। तो यहीं से जो है ना वो आपने एक ब्रांच देनी है कि हमारे पास यूट्रो वेजाइनल यूट्राइन आर्टरी की सर्वाइको वेजाइनल होती है। 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है, 14 डे का रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पेन है, वेजाइनल स्पॉटिंग है, रीअश्योर हर दैट इट्स फिजियोलॉजिकल, ठीक है। 19 साल की गर्ल है, उसको जो है ना वो 14 डे के ऊपर रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी शुरू, पेन है, तो उसको बताओ कि ये कोई मसला नहीं है, आप अभी 19 साल की हो, तो रीअश्योर करो कि ये इट्स फिजियोलॉजिकल है। सीमन एनालिसिस में हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि अगर स्पर्म जो है ना वो 10 से कम है, 10 मिलियन से कम, 20 मिलियन हमने देखा था नॉर्मल, 10 से कम है तो मतलब ओलिगोस्पर्मिया का, सिंपल मॉर्फोलॉजी देख लो उसकी, बाकी चीज़ें। यूरोग्राफिन डाइज जो है ना वो हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी के अंदर हमने यूज़ करनी होती है। ये डाई के आपने यहाँ पे शायद यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा दूँ हमने कौन सी डाई जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करनी होती है, ठीक है। एक हम यहाँ मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर रहे थे लेप्रोस्कोपी में, यूरोग्राफी हम यूज़ कर रहे थे हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQ है। तो एल जो है ना वो ब्लू रंग का, आपने एल को ब्लू कर देना है, समझ रहे हो बॉयज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गर्ल्स सॉरी फॉर अगर आपको नहीं समझ आ रही तो। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, एक्टिव लीवर डिजीज़ अगर किसी को ब्रेस्ट है, ठीक है, या वो प्रेग्नेंट है तो नहीं देंगे। नीडल एस्पायरेशन लेप्रोस्कोपी के लिए क्या है, वेरेसिस नीडल जो है ना वो आप इसके अंदर यूज़ कर दें, नाम से याद कर लो, हमने लेप्रोस्कोपी करनी है वजाना के थ्रू, तो हमने क्या करना है, वेरेसिस वी से वी याद कर लो बस। सेकंड डिग्री प्रोलैप्स में हमने क्या करते थे, आउट साइड जो है ना वो हाइमन अगर वो आ रही है, अगर अप टू हाइमन है या आउटसाइड हाइमन है तो वो सेकंड डिग्री हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर कॉमन फीचर ऑफ फंक्शनल सिस्ट में हमारे पास क्या, अल्ट्रासाउंड के ऊपर यूनिओकुलर जो मिलती है, लो मूड, पुअर मेमोरी, एमेनोरिया, हमारे पास क्या होता है, पोस्ट मिनोपाजल FSH है। विच पोर्शन ऑफ यूट्रस बिकम लो पोर्शन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, सर्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है। पेशेंट कहीं विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस मेड है, शी डज नॉट वांट एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, MRI सिंपल करवा लो उसका, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के लिए। ओल्ड है, 5 उसके बच्चे हैं, हैवी ब्लीड है, सिनेरियो में हिस्टेक्टमी चुप करके कर दो। CA एंडोमेट्रियम में आप क्या कहते हैं, बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है आपका। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या थी, हमने फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया था, हिस्टेरोस्कोपी की थी। गोल्ड स्टैंडर्ड हमने क्या की थी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली थी, ठीक है। अब सिनेरियो PCOS का, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो है ना वो बेसिकली मेडिकल कंडीशन जो है ना वो हमारे पास कैंडिडियासिस में कर्डी है, दही है, तो कैंडिडियासिस इसके अंदर डायबिटिक, जिसको शुगर होती है या जिसको HIV होता है या जिसको अम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, इसका कैंडिडिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। कैंडिडियासिस में कर्डी डिस्चार्ज आती है, ठीक है। बाकी डायबिटिक, लेडी विद ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन बाय स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस में हमारे पास क्या, ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस में, बिफोर रीचिंग टू दी वॉशरूम, अगर वो वॉशरूम जाने से पहले ही उसका सारे का सारा निकल गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ओवरफ्लो है हमारे पास, उसके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी वहाँ पे हमारे पास उसके बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन की थी, यहाँ पे ये ब्लैडर की, तो ओवरफ्लो में क्या था कि इंक्रीज इंट्रावेसिकल, उसको वॉशरूम जाने से पहले पहले जो है ना वो हर चीज़ निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा यूरिन आ गया, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि लेडी विद ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन बाय स्ट्रेस, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन फ्लो बिफोर रीचिंग टू दी वॉशरूम, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत तेज़ है, तो ओवरफ्लो हमारे पास है। ICG कंपेयर विद लेप्रोस्कोपी में हमारे पास 2 कौन सा है, तो चेक आउट दी ट्यूबल ब्लॉकेज जो है ना आप, हाँ ट्यूबल ब्लॉकेज करने के लिए आपका क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी L डाल देते हैं। फाइब्राइड सिनेरियो में GnRH आप देख लोगे, ठीक है, FG 4G से याद कर लोगे, फाइब्राइड के लिए हम GnRH देखते हैं। पेशेंट विद सर्वाइकल एक्ट्रोपियोन है, ठीक है, डज नॉट शो पेशेंट हैज बीन और कंट्रासेप्टिव पिल। बाकी यंग फीमेल 4 डे के ऊपर आई है, तो हमने क्या करना है जी, कंसीविंग एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो 4 दिन के बाद आई है, तो आपने फिर कॉपर इंट्रायूटाइन हमेशा यूज़ करनी होती है। सर्वाइकल कैंसर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस। CA ओवरी में हम क्या कहते हैं, कार्बोप्लेटिन जो है ना वो मोर करेक्ट देन प्लेसिड टॉक्सिल के लिए। पेशेंट विद एंडोमेट्रियल
पोलीपेक्टमी जो है ना वो आप जहाँ पे पोली पे वो पोलीपेक्टमी एवल्जन करवा दो। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी क्या है? क्लेमाइडिया, कल्ला वाला जो है ना वो क्लेमाइडिया गोनोरिया और ट्रेपोनीमा गार्डिनेला जी हमारे पास मोस्ट कॉमन होते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हमारा आखिरी पीडीएफ रह गया है। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कशन कर लिए। AMH टेस्टिस ले लो, लीडिंग सेल टेस्टिस है, AMH सिर्टोली सेल, ठीक है। तो MS से मैंने याद, जो हर हॉस्पिटल का MS होता है वहाँ से। प्राइमोडियल फोलिकल डेवलप किससे होती है? सिलोमिक एपिथेलियम से। ये एक नया MCQ है, याद कर लेना, ठीक है। CC करती है फीमेल और उसको जो है ना वो प्राइमोडियल फोलिकल। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोडियल 20 में है, 20 रुपये याद किए आपने, ठीक है। वहाँ से नंबर ऑफ बर्थ के ऊपर जब फीमेल आप पैदा हुई हैं तो आपके पास 1 से 2 मिलियन रुपये थे, ठीक है। 1 से 2 मिलियन आपके प्राइमोडियल फोलिकल थे। 5 और 7 हफ्ते अब लाइफ में वो कह रहे कि क्लोएकल फोल्ड्स फ्यूज़ एंटीरियरली, अगर वो एंटीरियरली फ्यूज़ होंगे तो हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से क्लाइटोरस में टी आ रहा है तो ट्यूबरकल में भी टी आ रहा है। एक्सटर्नल जो है हमारे पास रिकोगनाइज्ड बाय, जब आप 12th एम्ब्रियोनिक वीक के ऊपर पहुँचे तो आपके एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल के अंदर मोस्टली रिकोगनाइज्ड हो जाया करती है। एंटीरियरली लेविया मेजोरा जो है ना फर्नेकुलम से, ठीक है। मेनोरा फर्नेकुलम से होता है, ठीक है। बाकी हमने बाकी चीज़ें देखी थी कि हमारे पास जो लेबिया था ना यहाँ पे यार एक देखा था हमने, जिससे वो सारे डेवलप हो रहे थे। इधर देखो, क्लाइटोरस जेनिटल ट्यूबरकल टी आ रहा है, इधर भी टी आ रहा है, क्लाइटोरस में ट्यूबरकल में भी टी आ रहा है, ठीक है। लेबियम मेजोरा लेबियो सक्रोटल फोल्ड से, लेबिया मेनोरा यूरिथ्रल फोल्ड से, लव यू हो गया ना, ठीक है। तो लेबिया मेनोरा यूरिथ्रल फोल्ड से, लेबिया मेजोरा लेबियो सैक्रल से, बाकी वेस्टिब्यूल साइनस से होता है सारे का सारा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात सारी आ गई है। बाकी वो कह रहा है एंटीरियरली लेबिया मेनोरा जो है ना फर्नेकुलम बना था, आगे की तरफ आगे से फक ऑफ करना है आपने, ठीक है। बाकी पोस्टीरियरली जो है ना वो फॉर्चेट बना देती हैं, ठीक है। जो हमारे पास विजाइनल फ्लोरा है इसके अंदर नॉर्मल कोमेंजलिज्म जो ऑर्गेनिज्म है ना बैक्टीरिया वो डार्डेलियंस बेसिलस होते हैं, DB से याद कर लो। पीएच विजाइना की 4.5 होती है, चोखा मारना आपने विजाइना के ऊपर, ठीक है। 4.5 होगी, ठीक है। वेट ऑफ द अडल्ट यूट्रस अगर आप उसको करेंगे तो 1 मन 40 kg का होता है, 2 मन 80 kg का होता है। तो केजी की जब ग्राम कर लो, 2 मन में से 10 ग्राम कम कर दो तो 70 ग्राम जो है ना, मैंने यूँ याद किया होता है कि 70 ग्राम की ना अडल्ट यूट्रस होती है। फिक्स्ड इमोबाइल है यूट्रस है तो एंडोमेट्रियोसिस की पक्की पक्की निशानी है, फिक्स्ड भी है और इमोबाइल भी है, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्वेक्स ये ऑलमोस्ट इतनी जो होती है ना, ये 2 और ये 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट फीमेल आपकी सर्वेक्स जो है ना वो इतनी जो है ना वो आपकी होती है। सिंपल सी बात, अब याद रहेगा, फिगर से याद कर लो, ठीक है। फिर वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या है? एम्प्यूला, जहाँ पे हाला लाला होती है, जहाँ पे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारे पास। इंटर एब्डोमिनल जो है ना वो हमारे पास पेरिटोनियम में नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, तो सिर्फ ओवरी है जो पेरिटोनियम से कवर नहीं होती, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर 400 ml होता है, ठीक है। 400 चौका मारना ब्लैडर के ऊपर आपने चौके मारने, ठीक है। फिर मीडियल फाइबर जो है ना वो पीसी से याद कर लो, पीबोकोक्सीजियस जो है ना वो लिवेटर नाई के ऊपर सबसे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा बल्कि मास बना देती हैं। पीसी से मैंने याद है मसल फॉर्मेशन होती है। मास मस्कुलर टिश्यू लाइनिंग बिटवीन एनल कैनाल एंड लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना पेरिनियल बॉडी इसको हम कहते हैं। सिंपल सी बात है, अनाटमी है। एसेंशियल सपोर्ट ऑफ द यूट्रस जो है ना वो हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट CC से, कार्डिनल लिगामेंट या इसका एक दूसरा नाम हमने यहाँ पे देखा था कि क्या उसका यार नाम था, ये वाला लास्ट बेन सपोर्ट ऑफ कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट या फिर हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट, एक ही बात है। ये बार बार MCQ आ रहा है, इसको ज़रा गौर से देख लेना। मेन ब्लड सप्लाई यूट्रस को नाम में ही काम है, यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि एडोलसेंस गट है प्रेजेंट, इंक्रीज इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है, हिमेटोकॉल्पस मतलब उसका जो मेस्टल ब्लड है वो रुका हुआ है, तो रिटेन मेस्टल ब्लड है तो इसके अंदर क्या होगा, मुलेरियन मोली जो है ना उसकी सारी चीज़ बंद हुई है, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यूँ याद कर लो कि मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लू स्वेलिंग होती है वहाँ से। एब्सेंट या रूडिमेंट्री जो हमारे पास होती है यूट्रस, ये किसके अंदर मेयर्स रोनेस्की हैंसर सिंड्रोम के अंदर पक्का ब्लाइंड एंडेड वजाइना है, ये सारे सिम्टम इसी के ही हैं, बस ये रटा लगाना है आपने इस सिंड्रोम का। राउंड लिगामेंट एंड डिस्टली इन दी इनग्वाइनल लिगामेंट, राई राउंड लिगामेंट एंड डिस्टली का इनग्वाइनल में। फिलोपियन ट्यूब लाइनिंग जो है वो सिलिएटेड एलिमेंट, वहाँ पे सिलिया होते हैं जो कि एग को आगे प्रोपेल करते हैं, तो सिलिएटेड। अब कोर्स ऑफ यूरेटर आपने ये पास्ट का यूक्यूज अब थोड़े से आ रहे हैं, वो देखो कॉमन इलिक आर्टरी से जो है ना वो ये देखो यहाँ से आती है एब्डोमिनल एयोर्टा, या राइट और लेफ्ट, यहाँ पे फिर कॉमन इलिक है, एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक। वो कह रहे हैं जहाँ पे कॉमन इलिक बाइफरकेट कर रही है, यहाँ से यूरेटर जो है ना वो आपके पेल्विस की तरफ डाउनवर्ड फॉरवर्ड टू दी पेल्विक फ्लोर, ठीक है। एक पेल्विक फ्लोर याद कर लो, उसके बाद इनवर्ड और फॉरवर्ड बैक दी यूट्राइन आर्टरी, यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी इसके बिल्कुल नीचे से जो है ना वो जा रही होती है, ठीक है।
यूरेटर। उसके बाद वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं यूरेटर के कैनाल, और उसके बाद वो लेटरल मार्जिन से होता हुआ जो आपके ट्राइगोन है ब्लैडर का, वहाँ पे इंटर कर देते हैं। सिंपल सी बात, कोई भी नहीं है। रिलेशन ऑफ द यूरेटर क्या है, सर्वेक्स है, विजाइनल है, VCU याद कर लो, हर कॉलेज का VC होता है ना, वहाँ पे पास यू साथ एक्स्ट्रा ऐड कर लो, VCU, सर्वेक्स, विजाइनल वाल्ट और यूट्राइन आर्टरी जो है वो रिलेशन होते हैं यूरेटर के। ठीक है, मतलब जो पेशाब की जो गुर्दे से आ रहा है ना यूरेटर, उसके ऊपर क्या होता है, V विजाइनल वाल्ट, C से सर्वेक्स और U से यूट्राइन आर्टरी आपके पास रिलेशन है। यूट्रस का जो हमारे पास है पक्का पक्का आगे की तरफ देखो, यहाँ पे ब्लैडर होगा तो स्पीड सरफेस है ब्लैडर, और इसके जो है ना यूट्रो विजाइनल पाउच हमारे पास आगे की तरफ होगा। पीछे की तरफ पीछे पाउच ऑफ डगलस होता है, तो यहाँ पे यूट्रस के बिल्कुल पीछे पाउच ऑफ डगलस और इलियम और सिग्माइड कोलोन है। कोई मुश्किल बात, पीछे उसकी रेक्टम है फीमेल की सारी, तो वहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो है ना वो लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है, साइडों पे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, और हमारे पास यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये यूट्रो विजाइकल पाउच होना चाहिए, विजाइनल पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो हमें 2 फोल्ड ऑफ स्किन जो है ना वो लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, अगर जो थिन फोल्ड है वो लेबिया मिनोरा बनाती हैं, जो थिक फोल्ड है एडिपोज टिश्यू के, ठीक है, स्वेट है, सिबिशियस है, एपोक्राइन ग्लैंड है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा बना देती हैं। ठीक है, जो एंटीरियर है वो फर्नेकुलम है, पोस्टीरियर फॉर्चिटा बना देती हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। आगे वाला आगे से फक ऑफ करना फर्नेकुलम, पीछे से फॉर्चिटा है। ठीक है, बाकी डज नॉट कंटेन एडिपोज टिश्यू, मिनोरिया के अंदर कोई भी एडिपोज टिश्यू नहीं होता। कोलोएकल फोल्ड एंटीरियरली, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल फोल्ड भी हम इसका दूसरा नाम कहते हैं। क्लाइटोरस जो है ना वो हमारे पास जो फीमेल की स्टिमुलेशन के लिए होती है। ठीक है, जिस तरह मेल के अंदर पीनस होता है, जो इसकी तरह 0.5 से 3.5 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, 0.5 से 3.5, कुछ फीमेल में बहुत बड़ी क्लाइटोरस भी होती है। ठीक है, बाकी मेड अप ऑफ दी इरेक्टाइल टिश्यू, जिस तरह मेल के अंदर कार्पोरा के रोजा था वो होती है। ठीक है, क्लेफ्ट बिटवीन लेबियम रोजा। बाकी बार्थोलियन ग्लैंड में हमारे पास क्या बाइलेटरल होता है, पी साइज होती हैं, और ओपन होते हैं वेस्टिब्यूल में, एक ग्लैंड से होते हैं जो कि मटर के दाने की तरह होती हैं। हाइमन क्या है, एक वो है जो ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स फट जाती है विजाइनल इंट्रेंस के लिए, जो है ना वो हमारे पास यूज़ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सिंपल से। बाकी कह रहे हैं विजाइनल डेवलपमेंट में फाइबर मस्कुलर केनाल होती है। ठीक है, इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के साथ लाइन होता है। ठीक है, वाल्ट ऑफ विजाइना, इसके अंदर 4 एंटीरियर पोस्टीरियर 2 लेटरल फॉर्निसेस होती हैं। मिड विजाइना जो है ना ट्रांसफर स्लिट होती है। लोअर विजाइना एच शेप्ड होगी। ठीक है, डॉर्सल यहाँ पे डॉर्डेलिस बेसिलस जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन पाउच ऑफ डगलस पीछे था। ठीक है, मिडल में हमारे पास पेल्विक फेशिया और पेरिनियल बॉडी थी। एंटीरियरली जो है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लैडर होता है। यूट्राइन आर्टरी का जो कोर्स है वो रन डाउनवर्ड लेटरल वाला थी पेल्विस। ठीक है, यूट्राइन, अब आर्टरी की बात हो रही, तो आर्टरी यू जाके ऊपर जाके ओवरी के साथ जो है ना वो, अगर आप इसका रिलेशन देखें ना यूट्राइन आर्टरी का, तो वो यूँ करके ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जाके ना वो जो किसके साथ जाके नास्टमोस करती है, यहाँ से ऊपर से ओवेरियन आर्टरी आती है, तो वहाँ से देखो पहले डाउनवर्ड करती है लेटरल वाल ऑफ दी पेल्विस से, फिर रन इनवर्ड फॉरवर्ड लाई एट दी ब्रॉड लिगामेंट, जहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट आते हैं वहाँ से फिर क्या करती है, वाल ऑफ द यूटस के ऊपर अपवर्ड जाती है और अनास्टमोस करती है किसके साथ, ओवेरियन आर्टरी के साथ। ब्रांचेस क्या है, इंटरनल इलिक की, मतलब ये है ना कॉमन इलिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल से हमारे पास जाती है वेजाइकल आर्टरी, विजाइनल आर्टरी, 2 वी हैं, फिर एक पी को जाती है। ठीक है, और एक रेक्टम जो मिडल वाली है, फीमेल आपकी जो मिडल रेक्टल है उसको विजाइनल वाल्ट वेजिकल, वेजाइकल मतलब जो आपकी वो यूट्राइन यूट्रस को जा रही है, वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ सारी चीज़ आ जाएगा। सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर में क्या है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो LH ज़्यादा होगा, FSH ज़्यादा होगा। यार मेमोरी फुल होगी मोबाइल की। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा तो ये इसको इनहेबिट करके रखेगा ताकि पहले वाली प्रेगनेंसी मेंटेन कर सके। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फोलिकुलर फेस 14 दिन होता है, सीधी सी बात है। प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट लेवल जो है ना वो ल्यूटियल फेस के ऊपर होता है। ठीक है, 21 दिन के ऊपर। ठीक है, बाकी एंडोमेट्रियम इंटर करती है प्रोलीफरेटिव, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो प्रोलीफरेशन, फिर ओव्यूलेशन, फिर सेक्रेटरी फेस होता है ना, तो फिर प्रोलीफरेशन में फिर हमारे पास होता है जी लेयर ऑफ मायोमेट्रियम जो नहीं जाती, बेजेलस स्टेटम बेजेल जो है ना हमेशा वहीं पे रहती, कहीं नहीं जाती वो। मीन है जब मीनार की 12 से 13 साल, गर्ल जब आप 12 से 13 साल दर्जन की हुई थी ना अब, ठीक है, 12 मतलब दर्जन से, ये दर्जन से एक ऊपर, तो तब आपकी जो है ना मीनार की शुरू हुई थी। प्यूबर्टी 8 और 9 में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, 8 फीमेल के लिए 9 मेल के लिए। अगर वो 14 साल से ज़्यादा चले जाएँ प्यूबर्टी ना हो तो वो डिले प्यूबर्टी हो जाती है। नो साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल डेवलपमेंट, डिले प्यूबर्टी 14 साल तक। 45X नॉट टर्नर सिंड्रोम, कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस वेयर गोनेड्स रिमेन एज अ स्ट्रीक है, ये भी टर्नर के अंदर था ना। इसको डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन है, तो जहाँ पे कंप्लीट डिसजेनेसिस है तो ये सीवियर सिंड्रोम है, सीवियर सिंड्रोम या पता नहीं ये कौन सा, यहाँ पे मेरे ख्याल में टर्नर आना चाहिए या कुछ है, इसके बारे में देख लेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन ये नाम एक याद रख लेना।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं SWYER, शायद ये बुक में ना लिखी हो लेकिन ये FCPS के अंदर किसी बुक के अंदर है। सीवियस डिजीज़ बेसिकली इसको कहते हैं प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस 46, ठीक है, क्रोमोसोम और कैरियोटाइपिंग में वो कहते हैं कि स्ट्रीक जो है ना आपको गोनेड्स की मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, ठीक है, ये फीमेल है जिसको हम सीवियस डिजीज़ के साथ मेंशन कर रहे हैं कि वो सारी की सारी कंडीशन इसकी यार नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह की बस ये नाम एस से याद करना है, सीवियर 46XY और डेवलपमेंटल जो हमारे पास है ना कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम आ जाती हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। मोस्ट कॉमन मेथड इंप्रूविंग वेजाइनल लेंथ, अगर कोई फीमेल अपनी वेजाइनल लेंथ को इंप्रूव करे तो वेजाइना की डायलिटेशन किया करे वो, ठीक है। अब कैसे करनी है वो फीमेल अच्छे से जानती हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ 46X है, अगर दोनों एक्स है तो गुर्दे होंगे, अगर एक एक्स और एक वाई है तो हमारे पास क्या था, वो एड्रीनल था, एंड्रोजिन था, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। CH हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ग्रेटर देन 6 माह से ज़्यादा तो एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर फेलियर टू मेंस्ट्रुएशन 14 साल की प्राइमरी एमेनोरिया है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। GnRH की डेफिशिएंसी हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। काज अंडर डिवेलप जेनिटल, कैलमान में हमारे पास क्या होता है, अंडर डिवेलप जो है ना वो जेनिटेलिया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर डिवेलप जेनिटेलिया कैलमैन हमारा। सीजेशन पीरियड 40 साल से पहले अगर हो जाए तो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर इसको हम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। 40 साल से पहले उसके मैसेज रुक गए हैं सारे पीरियड, तो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की पक्की निशानी है। फिर प्रोलैक्टिनोमास का एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया, ब्रोमोक्रिप्टिन आप सिंपल दे दोगे, ठीक है। 20 से ज़्यादा बम मार देना आपने यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोलैक्टिनोमा जो है ना वो हमारे पास एमेनोरिया कादिंग करवा रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ एशरमैन क्या है, एडीरोलाइसिस है, ठीक है। जो एडीयर बरी है उसको तोड़ दो, इंट्रायूट्राइन इंसर्शन करवा दो। सर्वाइकल स्टीनोसिस, सर्वेक्स तंग है, हिस्टेरोस्कोपी कर लो, सर्वाइकल की डायलिटेशन कर दो। कॉमन काज इनफर्टिलिटी वोमन में PCOS है, ठीक है। 8 और मोर सब कैप्सुलर फॉलिकल अमूमन 12 से ज़्यादा होते हैं PCOS में, ठीक है। लेस देन जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर और ग्रेटर ओवेरियन स्टोमा, ओवेरियन स्टोमा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके PCOS की बड़ी निशानी है। डग ऑफ टच वर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हमारे पास क्लोमिफिन सिट्रेट होता है, CCC याद कर लो कि खट्टे से जो है ना CC करनी है तो वहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन इंड्यूस हो जाती है। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर पोस्ट मेनोपॉज़ल कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये रिपीट हो रहे हैं MCQ, अब ये चैप्टर वाइज है। ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन टू परफॉर्म दी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है, FBC, मतलब कि अगर किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसके क्या फुल ब्लड काउंट जो है ना वो आप करवा लो तो आपको इसकी हीमोग्लोबिन जो है ना वो कम मिल जाएगी, तो हमारे पास है। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन जो है ना वो अल्टरनेटिव अगर सर्जरी का तो लीवोनॉर्जेस्ट्रल जो इंट्रायूट्राइन। अक्यूट केस ऑफ हैवी ट्रांसएक्जिमिक केस, रिमूवल ट्रांसएक्जिमिक ट्रांजामिन के इंजेक्शन आते हैं ना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली औरतें लगा रही होती हैं। यूट्रस नॉट बिगर देन 10 वीक्स साइज एंड फाइब्राइड इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, एंडोमेट्रियल एब्लिएशन जो है ना वो आप इसके अंदर करते हो, ठीक है। बाकी हैवी में एसोसिएटेड विद फाइब्राइड अम्बलाइकल आर्टरी की आप एम्बोलाइजेशन कर दो, अगर आपको फाइब्राइड भी इसके साथ हैवी मेंस्ट्रुअल की तो आप आर्टरी के अंदर कोई एम्बोलस बार दो बस। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी मायोमेक्टमी आप कर लो, ठीक है, सिर्फ मायोमीट्रियम को जो है ना उड़ा दो। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर पेनफुल एनसिड, दर्द को कम करो। नॉन ब्लीडिंग लास्टिंग मोर देन 7 डेज, मेनोरेजिया इसको हम कहते हैं, 7 दिन से ज़्यादा है तो इरेगुलर मतलब वो बढ़ती जा रही तो मेनोरेजिया का शिकार है। फेलियर टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ ऑफ द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सब फर्टिलिटी है, 1 साल से ज़्यादा हो गया और वो कंसीव नहीं कर पा रहे। प्राइमरी सब फर्टिलिटी, नो प्रीवियस कंसेप्शन बाय कपल, ठीक है, कभी पहले हुई थी। सेकेंडरी पहले एक दफ़ा बच्चा पैदा हुआ, अब दोबारा नहीं हो रहा, ठीक है। हार्मोन हेल्पफुल टू मेजरमेंट ओवेरियन रिजर्व इंडिपेंडेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंटी मलेरियन हार्मोन, सिंपल सी बात है। AMH रूटीन इन्वेस्टिगेशन मेल के लिए हम क्या कहते हैं, सीमन का फ्लूइड जैसे कहते हैं, जाओ मास्टरबेट करके आओ, सीमन लेके आओ और अपना। मीनोपाज में हम क्या कहते हैं, वोमेन फाइनल जो है ना वो फेल वोमेंस मेंस्ट्रुअल पीरियड विद एक्सेप्टेड कन्फर्मेशन मेड बाय 1 ईयर ऑफ एमेनोरिया, मीनोपाज, ठीक है। उसके बाद मीनोपाज अकरिंग बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर, प्री मेच्योर ओवेरियन ऑलरेडी मैंने बता दिया। वेजोमोटर सिम्टम्स, नाइट स्वेट सबसे ज़्यादा क्या था, मोस्ट डिस्टर्बिंग मीनोपाज के अंदर जो है ना उसको रात को पसीने आते हैं, हाइपर वाली सिचुएशन होती है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन मीनोपाज में क्या है, इसको एंड्रॉयड टाइप जो है ना वो आपका जो यूटस है वो एब्डोमिनल में, ठीक है। FSH लेवल मीनोपाज में 30, ठीक है, कहीं 20 लिखा कहीं 30 लिखा, बस 30-20 याद करें। ट्रीट ओस्टियोप्रोसिस, बिसफॉस्फोनेट आप दे के ना ओस्टियोप्रोसिस को जो है ना वो ट्रीट करते हैं। ओस्टियो के लिए
बिसफॉस्फोनेट देते हैं। ईस्ट्रोजन गिवन इन प्रोजेस्टेरोन एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों देते हैं? एंडोमेट्रियल कैंसर से हमने अवॉइड करने के लिए जो है ना वो हम देते हैं हार्मोन थेरेपी। फिर है जी जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम में मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल विजाइनल डिस्चार्ज क्या? बैक्टीरियल वेजिनस बीवी। मैनेजमेंट बीवी क्या है? फ्लैजेल दे दो, बेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन दे दो। MC याद कर लो, ठीक है। इंटेंस इचिंग इरिटेशन वाइट कर्डी है तो कैंडिडियासिस है। फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज है, ट्रैकोमिनियासिस है, ठीक है। टी मतलब टी से क्या बनता है? जो भी है उसकी गंदी बदबू आती है। गोल्ड स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट ट्रैकोमिनियोसिस के लिए। इन्फेक्शन ऑफ एंडोसर्विक्स सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है तो निजेरिया गोनोरी। जो सेक्सुअली एक्टिव है ना उसके अंदर निजेरिया गोनोरी जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ निजेरिया गोनोरी है A1 आपने ट्रीटमेंट करनी है, एजिथ्रोमाइसिन जो है ना वो देनी है, सेप्रोस्पोरिन साथ दे सकते 3rd जनरेशन साथ में, ठीक है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल साइड में हमारे पास क्लेमाइडिया जो है ना अंडर 25 कल्ला 25 से नीचे कल्ला है ना तो बैक्टीरियल के लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्प्लिकेटेड जेनिटल क्लाइमेडिया में एजिथ्रोमाइसिन है या डॉक्सीसाइक्लिन है। A1 ट्रीटमेंट करनी है DC, ठीक है। बाइलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेरोनिया, अल्टर डिस्चार्ज है और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है हमारे पास, ठीक है। IMB और वो बाकी PCB है तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की निशानी, मतलब उसको सेक्स के दौरान पेन होती है, डिस्पेरोनिया तो मोस्टली जो है ना पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए निशानी होती है और दोनों तरफ है, बाइलेटरल है। फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है ड्यू टू पेरी हेपेटाइटिस, फिट्स हॉट क्यूरेटिस, ये अब जो भी है अब इसको देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक मैक्रोलाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, मेट्रोनिडाजोल है, फ्लैजेल है, ठीक है। इसके दर्जे सुपरफिशियल पेनफुल जेनिटल अल्सर और डिसयूरिया जेनिटल हर्पीज़ है। जेनिटल के ऊपर है तो जेनिटल हर्पीज़ हरामजादगी करता है वो, ठीक है। फिर वो हर्पीज़ के लिए जो आप क्या करते हैं PCR करवाते हैं, ठीक है। हर्पीज़ में P आ रहा है, इसमें P से हमारे पास PCR आ गया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द हर्पीज़ क्या है? एंटीवायरल एसाइक्लोवीर है। जेनिटल वार्ड में 6 और 11 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 जो है ना वो हमारे पास वार्ड करवाते हैं। अगर 16-18 होगा तो वो हमारे पास प्रॉपर कैंसर काज करवा देते हैं, ठीक है। जितना बड़ा होगा उतना खतरनाक होगा, ठीक। ट्रीटमेंट जेनिटल वार्ड्स प्रेगनेंसी में क्या है? एब्लेटिशिया, ठीक है। पता नहीं अब ये क्या है, एब्लेटिशिया जो भी है, ठीक है। सेफिलिस ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन आपने करनी है। सेफिलिस में P आ रहा है तो पेनिसिलिन में भी यहाँ P आ रहा है तो दोनों में। इन्फेक्शन डायग्नोज मोस्ट ट्रिकोमनियोसिस के लिए ना हमारे वेट माउंट माइक्रोस्कोपी जो है ना गीली करके, वेट में T आ रहा है तो ट्रिकोमनियोसिस में भी हमारे पास T आ रहा है तो वेट माउंट हमेशा ट्रिकोमनियोसिस में हमें करनी होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रहा है कि कॉल्पो सस्पेंशन पोस्ट वेजाइनल प्रोलैप्स में करनी होती है। बाकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मेडिकल मैनेजमेंट करनी है, क्या करना है हमने? वो बोटुलिज्म का इंजेक्शन और हमने एंटीकोलिनर्जिक दे देनी होती है। डेट्रोजर की ओवर एक्टिविटी है, सर्जरी कर लो, बोटुलिज्म टैक्सन और उसके बाद हमने जो है ना वो बेजल न्यूरो मॉड्यूलेशन कर देनी होती है। अब है न्यूरो गायनेकोलॉजी, तो जल्दी से देख कम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अर्जेंसी आ रही है, ठीक है। अर्ज हो रही है, इनकॉन्टिनेंस है, डिबलिंग हो रही है, कम्बिनेशन में आ रही है, ओवर एक्टिव है हद से ज़्यादा। अर्ग कॉन्टिनेंस इनवॉलेंट्री प्रोड्यूस बाय अर्ग, जहाँ भी अर्ग है अर्जेंसी ओवर है, ठीक है। हर जगह ओवर एक्टिव होगा तो अर्जेंट ही होगा। स्ट्रेस में क्या होता है? इनवॉलेंट्री अपॉन एफर्ट या एक्सर्शन, ठीक है। मतलब उसको छींक या खांसी आए ना तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मोस्ट कॉमन काज यूरिथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस क्या है? हाइपर मोबिलिटी है, हद से ज़्यादा मोबिलिटी जो यूरिथ्रा की जो है स्फिंक्टर को वीक करवा देती है। ड्रग कॉमनली यूज दैट कम रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल डॉक्सासिन या जिसको हम एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं ना, काज इनकॉन्टिनेंस। जो कौन सी ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव जो है ना वो हमारे पास मोस्टली करती है रिलैक्सेशन और यूरिथ्रल स्फिंक्टर करती है, जिससे वो अमूमन पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमें क्या हो गया? इनकॉन्टिनेंस हो गया। पेशेंट जो है ना ब्लैडर हाउ मैनी डेज इन एडुकेट टू एक्सेस दी डेट्रोजर एक्सेस बेड, 3 दिन तक हमने देख ऑब्जर्व करना है कि डेट्रोजर एक्टिविटी कितनी है। ब्लैडर फीलिंग जो सेंसेशन, आप बैठे हुए हैं आपको सेंसेशन यार पेशाब आ रहा है 150 ml है, अब डिज़ाइड आप कहते हैं नहीं यार अब मुझे वॉशरूम चले जाना चाहिए 350 है। अब अर्जेंसी कब आएगा? भाग के जाएगा जब आपका 500 तक आ जाएगा। डिज़ायर जो है ना आपको फीलिंग जो है वो 150 के ऊपर फीलिंग आएगी, ठीक है। 300 के ऊपर आपको जो है ना वो डिज़ायर आएगी और 500 के ऊपर आप भागोगे, ठीक है। ये आप क्या, ठीक है। डिज़ायर 350 पे, ठीक है, 150 350 और 500 हो गया। मिनिस्ट्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या? ऑक्सीब्यूटेरिन या एंटी कोली को हमने पेशाब नहीं करने दिया, विराट कोहली को एंटी कोलिनर्जिक याद किया मैंने। गोल्ड स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है फॉर सर्जिकल इनकॉन्टिनेंस मिड यूरिथ्रल टेप्स, मतलब हम खास तरह की टेप्स मिलती हैं वो हम यूरिथ्रा के मिड पे लगा देते हैं जिससे हम इनकॉन्टिनेंस को ठीक कर लेते हैं। मेडिकली अनफिट और फेल वुमेन विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या? पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन ऑफ बल्किंग एजेंट, कोई बल्किंग एजेंट हम डाल देते हैं जिससे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है ना वो कर। सेंसेशन ऑफ वेजाइनल बल्ज
और हैवीनेस विद द विजिबल प्रोट्रूजन एट द बियॉन्ड द इंटोशियस, पेन एंड ड्रैगिंग सेंसेशन एंड डिस्कम्फर्ट आर रिलीव्ड बाय सिटिंग या लाइन। ठीक है, तो इसका क्या है, पेल्विक प्रोलैप्स हमारे पास होता है कि हमारे पास जो ड्रैगिंग कुछ चीज़ बाहर आ रही है, वो कहती है कुछ चीज़ मेरी वजाना से बाहर आ रही है, तो प्रोलैप्स की है, पेल्विक प्रोलैप्स। लेवल 1 सपोर्ट जो है ना वो यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट प्रोवाइड करता है, इसको हम वाल्ड प्रोलैप्स भी कहते हैं ना हो। लेवल 2 सपोर्ट वेजाइनल फेशिया करता है। लेवल 3 सपोर्ट पेरिनियल बॉडी, तो P3 याद कर लो, पेरिनियल हमेशा लेवल 3 करती है। प्रोलैप्स डज नॉट रीच टू, अगर वो हाइमन तक प्रोलैप्स नहीं पहुंचा, स्टेज 1 है, अगर वो हाइमन तक पहुंच गया तो स्टेज 2 होगा हमारे पास प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स की 3 टाइप्स होती है, अगर बिहाइंड दी हाइमन चला गया तो वो स्टेज 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ होती है प्रोलैप्स की। फिर प्रोलैप्स होजली आउटसाइड दी हाइमन अगर आ गया तो स्टेज 3 है, जिसे हम प्रोडेंशिया भी हम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री, वोमेन विद हिस्ट्री ऑफ हिस्टेक्टमी पहले हुई है तो वेजाइनल वाल्ड का प्रोलैप्स होता है, VVP। ठीक है, VIP होता है तो VVP आप याद करो, वेजाइनल वाल्ड प्रोलैप्स हो गया। एंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स में अगर आगे की तरफ से वेजाइनल प्रोलैप्स अपर हाफ को होगा तो उसको हम सिस्टोसील कहेंगे, अगर लोअर हाफ के तो उसको हम यूरिथ्रोसील कहेंगे। एक MCQ ये वेजाइना है। ठीक है, इसका अगर अपर हाफ ऊपर से प्रोलैप्स कर गया तो सिस्टोसील है, C वाला ऊपर है। फिर जो अगर नीचे वाला कर गया तो यूरिथ्रा नीचे होता है ना, तो यूरिथ्रोसील अगर लोअर हाफ कर गया। फिर ये पोस्टीरियर वेजाइनल वाल्व, अगर हम आगे की जाए पीछे वाला वेजाइना देख रहे हैं, अगर उसका अपर थर्ड कर गया तो इंटेरोसील, ये सिस्टोसील था आगे वाला, पीछे वाला अगर गया तो इंटेरोसील। फिर ये यूरिट्रोसील है, रेक्टोसील, रेक्टम पीछे की तरफ होती है वेजाइना के, तो रेक्टोसील, रेक्टम के पास वाला उसको रेक्टोसील कहेंगे। देखो ये वेजाइना है ना, ठीक है, अगर इसका ये सपोज करें सारा एंटीरियर है तो आगे वाला अगर प्रोलैप्स कर गया सिस्टोसील है, अगर लोअर वाला कर गया तो यूरिथ्रोसील है। अब ये अगर पीछे वाला अगर प्रोलैप्स कर जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटेरोसील और इसको हम कहेंगे रेक्टोसील। है कोई मुश्किल बात? कोई मुश्किल बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पे क्या करेंगे, कह रहे हैं इंटेक्ट पेरिनियल बॉडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेसरीज को, रिंग पेसरीज जिसे हम वेजाइनल रिंग पेसरीज भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन यूरोडायनामिक असेसमेंट है, एंडोएनल अल्ट्रासाउंड है, रेक्टल मैमेक्टमी है, सिग्माइडोस्कोपी या प्रोक्टोग्राम आप कर लेते हैं तो आपके पास पता चल जाती है। बच्चों वाली बात है। बिनाइन कंडीशन ओवरी और पेल्विस में क्या है, जर्म सेल ट्यूमर यंग वुमेन में मोस्ट कॉमनली होता है। बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर जो है ना वो ओल्ड में होता है। ठीक है, बिनाइन है बूढ़े में, बी से बिनाइन है, बू से बूढ़े है, पोस्ट मीनोपॉजल में बिनाइन होता है। लेकिन जो जर्म सेल है वो यंग में होता है। यंग लोगों में जर्म ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, कीड़े ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड हमेशा आपने करवाना होता है पेल्विक मास के लिए। फिर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंडोग्राफी जो है ना वो हमने सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के अंदर इंडिकेटिव है हमारे पास, नेवर बीन सेक्सुअली एक्टिव, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं इंडिकेटेड इन वुमेन हु हैव नेवर बीन सेक्सुअली एक्टिव तो TAUSS। मोस्टली ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है ना हम करें। CA 125 सीरस में, मतलब 1 to 5 पे बैठ के आपने सेक्स करना है। ठीक है, तो सीरस के लिए ये है 19 नो मुँह है। ठीक है, तो म्यूसिनस के लिए मैंने बता दी इनहेबिन ग्रेनुलोजा, GM से याद हो। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा इनहेबिन जो है ना हमारे पास ग्रेनुलोजा सेल। बीटा ICG कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, C में आ रहा है C तो कोरियोकार्सिन, अल्फा फेप्टोप्रोटीन टेराटोमा और योक सेक ट्यूमर, यहाँ पे साथ में टेराटोमा भी लिख दो। तो पहले मैंने याद करवा दी तो वही रिपीट हो रहे हैं। एक्यूट ऑनसेट वोमिटिंग का ओवेरियन टॉर्जन हो रही है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन है लोअर में, नोजिया और एक्यूट है, तो ओवरी जो है वो अपने ही गिर जो है ना वो घूम गई है। फिर इसके अंदर ओवेरियन टॉर्शन जो है ना एसोसिएटेड किसी से डर्माइड या जर्म सेल से। रिस्क ऑफ डेवलपिंग फंक्शनल सिस्ट रिड्यूस विद द यूज ऑफ कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बाकी फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में वो कह रहा है यूनिओक्यूलर और मोर देन 3 सेंटीमीटर और लेस देन 10 सेंटीमीटर, फॉलिकुलर कार्पस ल्यूटियल और थीका ल्यूटियल होती है। ठीक है, बाकी एनाल्जेसिया यहाँ पे देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिजॉल्यूशन थीका ल्यूटियल सेल के अंदर हमने करनी होती है, ईजी। फिर है जी इन्फ्लामेटरी ओवेरियन सिस्ट जो है ना वो यूजुअली एसोसिएटेड विद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के साथ हमारे पास इन्फ्लामेटरी ओवेरियन जो है ना अगर किसी को पेल्विक है उसके अंदर होगा। चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर, जर्म सेल, अगर यंग है तो जर्म है, बूढ़े है तो बिनाइन आ जाएगा। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट सिस्टिक टेराटोमा के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड आप हमेशा करवा देंगे, पहला टेस्ट यही है। मैनेजमेंट जर्म सेल के लिए ओवेरियन सिस्टेक्टमी जो है ना वो आप, क्योंकि जर्म सेल ओवरी से सारे प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ ओवरी निकाल दो। एपिथेलियल ट्यूमर सीरस, मोस्ट कॉमन जो है ना वो सेक्स है। ठीक है, तो सीरस से याद किया हुआ मैंने कि एपिथेलियल है। ट्यूमर कॉन्टेनिंग यूरोथेलियल लाइक एपिथेलियल एंड रेयरली सेक्रीट ओएस्ट्रोजन, ब्रेनर ट्यूमर। ठीक है, ब्रेनर जो है ना वो हमारे पास यूरोथेलियल लाइक एपिथेलियल इसके अंदर। मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड ट्यूमर ओवेरियन फाइब्रोमा, OF में हमारे पास ये, अब ये सेक्स कॉर्ड जो है ना ओवरी के ऊपर जाकर सेक्स होता है सारा, तो वहाँ से है।